आपकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस में मैंने देखा है कि आपकी प्रेडिक्शंस मोस्टली सच होती है। मैं इस जर्नी में नहीं आया हूँ, मुझे सच में यूनिवर्स लेके आया है। मैं फार्मा में था, कभी नहीं सोचा था कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बनूंगा। इसमें हम लोग हर चीज़ पे बात करेंगे। रिलेशनशिप आपका कैसा होने वाला है इस साल में, आप फिनेंशियली कैसे ग्रोथ आपकी रहेगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बार पॉलिटिक्स में बहुत सारे उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे, नए चेहरे सामने निकल के आएंगे। इस सोने का रेट 140-150 के आसपास फिर जाएगा और बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी आग बंद करके पैसा नहीं डालना है शेयर मार्केट में, नहीं तो लॉस ही होगा आपका। ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे धर्मेंद्र जी की बात चल रही है ना, 8 नंबर है और उनका जो पर्सनल ईयर अभी चल रहा है वो 2 चल रहा है और 2 और 8 क्या है, एंटी है। कोई भी अल्फाबेट उठाए ऐड कर दिया, बट वो एनर्जी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझो मेरी बात को। ये गलती मत करो आप लोग, नहीं तो हो सकता है अच्छी एनर्जी को भी आप डिस्टर्ब कर दो। अभी हम लोग पर्सनल ईयर 5 पे बात करते हैं। 5 नंबर के लिए मैं इस बार बोल रहा हूँ, इससे अच्छा साल आपको जीवन में नहीं आने वाला। 9 साल के बाद आएगा। जिनकी शादी नहीं हो रही है, अच्छा स्विच बोर्ड बता रहा हूँ, मैरिज नहीं हो रही, दिक्कत आ रही है, जितने भी 8 नंबर वाले हैं यह 35-40 साल के बाद स्टेबल होते हैं। इसका मतलब इनके लिए एक ही रेमेडी है, वो है पेशेंस। अभी हम लोग उन लोगों पे बात करते हैं जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मूलांक, भाग्यांक, पर्सनल ईयर नहीं पता है। उन लोगों के लिए 2026 कैसा होने वाला है। आदर्श जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आंचल मैम, फिर से मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिव वाइब्स आती है आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। और यही सब चीज़ें मुझे आपसे भी फील होती है और यही रीज़न है कि आज मैं आपको बुलाया है, क्योंकि 2026 लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका कैसा होने वाला है। और बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, बहुत सारी प्रिडिक्शंस आ रही हैं। हम लोग यूट्यूब जब देखते हैं तो 2026 ऐसे होने वाला, 2026 वैसे होने वाला है। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि 2025 में हम लोगों ने कुछ प्रिडिक्शंस की थी और वो बहुत वायरल गई थी। एंड आपने कि आपकी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ में मैंने देखा है कि आपकी प्रिडिक्शंस सारी मोस्टली सच होती है। आपने पिछली बार 2025 में आपने कहा था कि कुछ ऐसे जो सोना चांदी कि अपना 1 लाख क्रॉस करेगा, वो हमने देखा। ठीक है, फिर आपने ये भी कहा था कि कुछ भारत पे कुछ ऐसे या विश्व में कुछ हमला होगा, राइट अप्रैल और सितंबर में, वो हमने वो भी देखा। फिर आपने ये भी कहा था कि स्पोर्ट्स में कि इंडिया कुछ ऐसे चैंपियनशिप ट्रॉफी लेगी, जीतेगी, वो भी हमने देखा। और भी पता नहीं कितनी सारी प्रेडिक्शन जो कि मुझे भी याद नहीं आ रही है, बट बहुत वायरल वो वीडियोस गई थी, बहुत वायरल रील्स गई थी, जिसमें लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ें होने वाली है। यही रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि 2026 आपसे मैं पूछूं कि भाई कैसा होने वाला है। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारत या ग्लोबली चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम लोग, मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, आप अपना पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि आज हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं 1 से 9 नंबर मूलांक की। ठीक है, इसमें हम लोग हर चीज़ पे बात करेंगे। रिलेशनशिप आपका कैसा होने वाला है इस साल में, आप फिनेंशियली कैसे ग्रोथ आपकी रहेगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, वेल्थ कैसा रहेगा, ये सब कुछ हम लोग हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक फील्ड पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगता है जो आपके लव्ड वंस हैं उनको ये ज़रूर शेयर कीजिएगा कि देखो तुम्हारा ये साल कैसा होने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2026 ग्लोबली, इकोनॉमिकली और फिनेंशियली, सोशली कैसा होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, जैसे आपने बात की कि हम 2026 के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम 2026 को ही समझते हैं। अगर हम 2026 को देखते हैं न्यूमरोलॉजिकली नंबर के अकॉर्डिंग, तो आप नंबर देखेंगे 2026 में 2 + 2 + 6 को जब आप टोटल करते हैं तो टोटल नंबर आता है 10, और 10 को जब आप सिंगल डिजिट पे ले जाते हो तो नंबर आता है 1। 1 हमारे न्यूमरोलॉजिकली के हिसाब से बोलता है सूर्य है, प्लैनेट, यानी कि राजा है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ राजा की, यानी कि सूर्य एनर्जी है, पावर है, राइट। एक लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है, इनोवेशन की बात करता है, बिजनेस की बात करता है। यानी कि ये साल हर उस इंसान के लिए अच्छा है, उसका चाहे मूलांक 1 से लेकर 9 नंबर कोई भी नंबर हो, वो हर उस इंसान के लिए अच्छा जो इस साल डिसीजन लेगा, ओके, अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश करेगा,
खुद को राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेगा, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा। मतलब जो अपने लिए लीड करेंगे, राइट, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी है। वन नंबर सबके लिए आएगा, एनर्जी। ये वन नंबर इज द यूनिवर्सल ईयर नंबर। एक्चुअली 2026 जो है दिस इज द यूनिवर्सल ईयर बोला जाता है, जो कि 1 आ रहा है और ये हर मूलांक के लिए इक्वल है। तो 1 नंबर आ रहा है तो 1 नंबर हर इंसान के लिए इक्वल है, चाहे मूलांक 1 से लेके 9 नंबर। अब हम बात करते हैं ग्लोबली, इंडिया के लिए या बाहर के लिए, ये साल हर कंट्री के लिए बहुत शानदार है। और इस साल हर कंट्री इनोवेशन में, स्टार्टअप में, आइडियाज़ पे बहुत काम करने वाली है। और इस साल इंडिया भी आप देखिएगा स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, नए नए इनोवेशन आपको देखने को मिलेंगे, टेक में हो, एआई में हो, आपको देखने को मिलेगा। इस बार पॉलिटिक्स में बहुत सारे उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे यूथ नए चेहरे सामने निकल के आएंगे, वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो टेक में हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो। बहुत सारे नए यूथ इस साल आपको नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। ओके। इस बार ज्वेलरी का जो रेट, अभी मैंने लास्ट ईयर भी प्रेडिक्शन किया था कि 1 लाख, इस साल अब मैं फिर बता रहा हूँ ज्वेलरी का रेट बढ़ने वाला है, यानी कि सोने का रेट 140-150 के आसपास फिर जाएगा। और बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का अभी, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद फिर ये रेट भागेगा। सिल्वर का रेट फिर बढ़ेगा, प्रॉपर्टी इस बार फिर बूम करने वाली है। इस साल भी प्रॉपर्टी बूम की थी, 2025 में 9 नंबर की एनर्जी थी, 2026 में रियल एस्टेट बूम करेगा। लेकिन इस साल मैं आपको बताता हूँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा। क्यों? अच्छा। क्योंकि बिजनेस का है, ये साल इनोवेशन का है, आइडियाज़ का, तो लोगों को प्लेस चाहिए, स्पेस चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो जो कॉमर्शियल हैं, कोवर्किंग स्पेस है, इसमें रेट प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा जाएगा। जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर, तो बहुत अच्छा रिटर्न उनको मिलने की संभावना रहेगी। आपने गोल्ड का कितना बताया, कितना? 140-150 इस साल जाएगा। अरे बाप रे। यस। अच्छा। और बहुत, मैं बता रहा हूँ अभी राइट टाइम है, जो 1 लाख अभी चल रहा है, 110 के आसपास जो रेट है, सही टाइम है अगर आपको चाहते हैं। क्योंकि आपको भी पता है अभी शादियां फिर आने, जनवरी फरवरी के बाद फिर मैरिज, तो अगर आप सोच रहे हैं तो अभी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए आप। और सच बता रहा हूँ, सोने का रेट तो बढ़ेगा, चांदी का रेट इसका भी डबल होगा, जो भी रेट है। यानी कि 2027 में चांदी का रेट आपको देखेगा, सुनने को मिलेगा कि और लेवल पे चला गया। तो चांदी में भी पैसा लगाना अच्छा है। इस साल मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि सूर्य का साल है ये। सूर्य यानी सोलर एनर्जी, यानी कि जो सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट हैं, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट हैं, उनका बूम आएगा। इस तरह के जो भी बिजनेस में, इस तरह के जो भी इंडस्ट्री में है, वो बूम करेंगे। ऑयल, पेट्रोल, सीएनजी के रेट बढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य है एनर्जी। तो ये जो रेट भी इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, आपको रेट भी बढ़ने को सुनाई देगा, और ये इंडस्ट्री भी बूम करने वाली है इस साल 2026 में। ओके। यस। ओके। और क्या क्या होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे अभी समझ में नहीं आ रहा कि और मैं किस चीज़ के बारे में, प्रेडिक्शंस के बारे में आपसे पूछूं, लेकिन फिर भी और जो आप बता सकते हैं। मैं और बता देता हूँ। इस साल अगर मैं बात करूँ ग्लोबल वार्मिंग की बात करूँ, तो इस बार हीट बहुत रहेगी, क्योंकि सूर्य है, तेज है, एनर्जी है, हीट है, और 1 का साल है, तो वो चीज़ें बढ़ेंगी, ग्रो करेंगी ही करेंगी। सेकेंड और बताओ, इस बार शेयर मार्केट की मैं बात कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। अच्छा, शेयर मार्केट का भी मुझे एकदम याद आया। सोच समझ के इस बार, मैं बोलता हूँ इस बार ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो आप लॉन्ग टर्म। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने 1-2 पॉडकास्ट में और बताया था, 2008 याद होगा सबको। 2008 में क्या हुआ था, शेयर मार्केट एकदम धड़ाम, और 2008 का टोटल भी 1 नंबर पे आ रहा है, 8 + 2 10 से 1, और ये भी 1 आ रहा है 10 से। आप समझ रहे हैं? तो यानी कि शेयर मार्केट बूम, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसा नहीं ग्रोथ नहीं आएगी, बहुत सारे नए आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं स्टार्टअप के, ये भी साल अच्छा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं बोलूँगा ट्रेडिंग से ज़्यादा लॉन्ग टर्म, या अगर आपको सच में आइडियाज़ है, नॉलेज है, आँख बंद करके पैसा नहीं डालना है शेयर मार्केट में, नहीं तो लॉस ही होगा आपका। ये आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि 1 नंबर स्पीड की बात करता है, एनर्जी की बात करता है। और आप जब डिसीजन जल्दी लोगे, स्पीड में लोगे, तो हो सकता है आपका नुकसान भी हो सकता है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ओके। इस साल आपको मैं ये बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मूलांक 8 है उनका, 17 तारीख से 8 आ रहा है, और जो नंबर आ रही एनर्जी वो 1 की आ रही है। और 1 और 8 थोड़ा सा हम अपोजिट देखते हैं, चाहे वो इनके करियर की बात करो, यानी कि पॉलिटिशियन की बात करूँ, या उनकी हेल्थ की बात करूँ, बट ये डिसीजन बहुत स्ट्रांग लेंगे इस बार, क्योंकि 8 और 1 दोनों पावर की बात करता है, गवर्नमेंट की बात करता है, डिसीजन की बात करते हैं। तो डिसीजन बहुत स्ट्रांग लेंगे इस साल मोदी। 2026 में आप दिखिएगा, इस साल तो जो उन्होंने 2025 में भी डिसीजन लिए ना, उससे भी ऐसा कुछ डिसीजन लेंगे आप सोचे भी नहीं होंगे इंडिया के फेवर में।
बट यस इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है एज पर न्यूमरोलॉजी। और मैं चाहता हूँ कि स्वस्थ रहें हमारे मोदी जी। अपना इनका जो ग्राफ है पॉलिटिक्स का या जो इनकी जर्नी है वो बहुत ही स्पिरिचुअल रहे। और वैसे भी हमारे मोदी जी जैसा कि स्पिरिचुअल है तो वो उनको बहुत बैलेंस करता है उनको डिसीजन लेने में, बट हेल्थ का इस पर उनको ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बहुत स्ट्रिक्ट वो एक्शंस लेने वाले हैं, तो किस रिगार्डिंग? यानी कि इन टर्म ऑफ स्टार्टअप में हो सकता है बहुत नई स्कीम आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें इंडिया में अभी भी हो रही है जिसको हो सकता है वो जैसे 2016 में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया, ऐसा कुछ डिसीजन इस साल भी देखने को मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हो सकता है कुछ नया चेहरा निकल के आए पॉलिटिक्स में, जो हमने सोचा भी नहीं था। इस तरह की चीज़ें इस साल देखने को मिलेंगी। जैसे अभी मैथिली ठाकुर अभी बिहार में बिल्कुल नया चेहरा था, सिंगर थी वो, लेकिन वो बिल्कुल नया चेहरा था। ऐसे ही 2026 में भी पॉलिटिक्स में देखना यूथ बहुत उभर के आएंगे पॉलिटिक्स में। इस तरह की चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। और इस बार यूथ बहुत सारे जितने भी 1 नंबर वाले या 9 नंबर वाले 8 नंबर वाले जिनका भी मूल्यांक है वो लोग पॉलिटिक्स की तरफ, स्टार्टअप की तरफ, इनोवेशन की तरफ बहुत ज़्यादा भागेंगे इस साल, क्योंकि 1 नंबर भी साथ में आ गया तो एनर्जी बूस्ट कर रहा है। राइट, ठीक है। तो अभी हम लोग है ना 1 से 9 जो भी जिनके मूल्यांक है हम लोग सब पे बात करेंगे और किसको स्टार्टअप करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या अपनी हेल्थ का कब ध्यान रखना चाहिए, इस पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी आप सब अपना कॉपी पेन ले लीजिए, मैंने तो ले लिया अपना और क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ मेरे बारे में भी जानने के लिए। तो ठीक है, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। तो लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप है ना ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मूल्यांक कैसे निकालते हैं, बट कुछ लोग जो नए जुड़े हैं या जो देख रहे होंगे किसी को नहीं पता कि मूल्यांक क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो आप उसे बता दीजिएगा मूल्यांक के बारे में और फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए अब मैं मूल्यांक के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ चल मैम आपके पॉडकास्ट में कि मूल्यांक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मूल्यांक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल ईयर। क्योंकि जब हमारे पास कोई पर्सन आता है कंसल्टेंसी के लिए तो मूल्यांक से ज़्यादा हम ये देखते हैं कि ये साल उसके लिए कैसा फीवर में रहेगा, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ईयर। तो पर्सनल ईयर निकालने का कैलकुलेशन होता है, मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको पता है यूनिवर्सल ईयर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, लेकिन जब आपको पर्सनल ईयर निकालना होता है किसी भी पर्सन का, जो भी देख रहे हैं उनको पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको अपना डेट लेना है, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है, प्लस मंथ लेना है। ठीक है, उनको टोटल कर लेना है। ठीक है, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल 7 जुलाई 7 जुलाई कर लीजिए बस। आपका जो रियल वाला डेटा ईयर है ना, डेट ऑफ बर्थ का जो रियल ईयर है उसको नहीं लिखना है। अच्छा, बस डेट और मंथ ले लो आप। ठीक है, तो क्या आ गया 7 + 7 7 + 7 क्या आ गया 14 से फाइनल क्या आ गया 1 + 4 5। ये तो आपका आ गया। अब इसमें जो अभी यूनिवर्सल ईयर क्या चल रहा है 1 सबके लिए है और +1 कर दो आप। ओके, 6 यानी कि आपका पर्सनल ईयर 6 आ गया। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई है उसका पर्सनल ईयर क्या आ गया 6 आ गया। आप समझ में आ रहा है? हाँ। आपको डेट लेना है, मंथ लेना है और करंट ईयर लेना है, जिसको यूनिवर्सल ईयर बोलते हैं। +1 हो गया। हाँ, उसको टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद हर इंसान का 1 से लेके 9 नंबर आएगा। राइट, जैसे आपका 6 आया, किसी का 1 आएगा, किसी का 5 आएगा। हम इससे डिकोड करते हैं अब आपको, क्योंकि ये साल कैसा जाएगा ना, ये मूल्यांक से ज्यादा पर्सनल ईयर बताता है। ठीक है, हम दोनों को कनेक्ट करके बताएंगे। अब मान लीजिए आपने किसी पर्सन ने टोटल किया और उसका पर्सनल ईयर 1 आ गया। क्या आ गया 1। उसका मूल्यांक भी 1 है, यानी कि जिसका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 को हुआ है उसका मूल्यांक 1 होता है। यानी कि जो भी आपकी बर्थ डेट है उसको आपको सिंगल डिजिट पे ले जाना है। जैसे 1 तो 1 है, हाँ। लेकिन 10 का क्या होगा 1 + 0 1। राइट, ठीक है। 19 का क्या होगा 1 + 9, फिर 10 आएगा, फिर 1 + 0 1। 9 + 1 हाँ 9 + 1 10। राइट, फिर 1 + 0 1, इनका भी मूल्यांक 1 है। 28 जिनका जन्म है 2 + 8 10, फिर 1 + 0 1। यानी कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख जिनका भी जन्म है ये मूल्यांक 1 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मूल्यांक 1 आ गया। ठीक है, और इनका अगर पर्सनल ईयर भी 1 आ रहा है, पर्सनल ईयर भी 1 आ रहा है और यूनिवर्सल ईयर ऑलरेडी 1 है, तो यानी कि ये साल इनके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, मूल्यांक कुछ भी हो 1 से लेके 9 नंबर तक, एक्सेप्ट 8 नंबर। थोड़ा सा 8 वालों को इस साल ध्यान रखना, मैं बाद में बताऊंगा। उनके लिए ये साल अगर आप सोच रहे थे प्लानिंग करने का,
वन वाले जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, आप लोग प्लीज अपना पर्सनल ईयर निकाल के चैट बॉक्स में बताइएगा। कोई डाउट होता है हम आपको फिर चैट में रिप्लाई जरूर करेंगे। आपका डेट लेना है, आपको अपना मंथ लेना है और 2026 को लिखना है। जो आपका रियल ईयर है उसको हटा देना है। टोटल करने के बाद उसको सिंगल डिजिट पे लाना है, ये रूल है। ठीक है। अब 1 आ रहा है तो इनको नई जर्नी शुरुआत करने का सबसे अच्छा चांस है। बहुत टाइम से बिजनेस का सोच रहे हैं, नहीं कर पा रहे, आप करिए। दूसरा, बेबी प्लानिंग कर रहे थे, 1 नंबर अगर कोई फीमेल है या मेल है, बहुत अच्छा साल है क्योंकि नई शुरुआत। शादी करने को सोच रहे थे, नहीं हो रही है, बहुत अच्छे चांस है। आप कोई बिजनेस सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, बहुत अच्छी शुरुआत है। आप प्रमोशन का देख रहे थे, आप बिजनेस को एक्सपेंड करने को सोच रहे हैं, ये सब आपको ये साल बहुत ही शानदार इम्पैक्ट देने वाला है। ओके। 1 नंबर के लिए, ठीक है। इनके लिए सिर्फ एक ही सजेशन रहेगा। 1 नंबर की एनर्जी ज्यादा है तो गुस्सा आएगा, अग्रेशन आएगा, क्योंकि सूर्य है, हीट है, एनर्जी है, तो उस एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करना है। मतलब जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना है, यानी कि जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर ले लें। लेकिन ये साल आपके लिए बहुत ही शानदार है, पर चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप के टर्म में भी हो। हर आप चारों जो हेल्थ केयर बोला जाता है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, हर सेक्टर में ये साल आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है 1 नंबर के लिए, जिनका भी यूनिवर्सल 1 है। और इनको एक रेमेडी ये भी बता दो, इनको सूर्य देव को जल देना है। सुबह उठ के 7 बजे से पहले जब भी सूर्य देव को जल देते हैं तो कोशिश करिए, मैंने देखता सूर्य लोग देव को जब भी जो जल देते हैं कहीं भी दे देते हैं, बट जब आप जब देते हो सबसे पहली बात वो साफ प्लेस होना चाहिए। हो सके तो डायरेक्ट जमीन पे वो जल ना गिरे, कोई गमला हो, कोई पॉट हो या कोई ऐसा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। और सूर्य देव को ऐसे लोग नीचे से जल देते हैं, हमेशा ऊपर से देना चाहिए। और जल देते समय सूर्य देव को देखते हुए और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र या ओम सूर्याय नमः का मंत्र आप करते हुए जल दीजिए। और आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हो, मन में बोलिए, जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। सूर्य देव को जल देते हुए ये मैनिफेस्ट करिए, जो आप चाहते हो पूरा ही होगा। आप मन में उसको विजुअलाइज करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए जल दीजिए। इनके लिए एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड भी बोल देता हूँ। अगर आप कोई चीज शुरुआत करना चाहते हो, आप शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो आप चैंट कर सकते हो, टुगेदर डिवाइन स्टार्ट नाउ, टुगेदर डिवाइन स्टार्ट नाउ, या टुगेदर डिवाइन सनराइज नाउ, टुगेदर डिवाइन सनराइज नाउ। अच्छा, ये स्विच वर्ड्स क्या होता है? ये स्विच वर्ड क्या होते हैं? एक एनर्जी है, एक ऑरा है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में हेल्प करती है। क्योंकि क्या होता है, ये स्विच वर्ड एक एनर्जी है, हम इसको एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट जब हम इस स्विच वर्ड को चैंट करने से पहले जो हम जीवन में चाहते हैं उसको पहले मैनिफेस्ट कर लो। आप क्या ये पर्पज क्या है, क्यों चैंट कर रहे हो, वो जब चैंट करने से पहले इसको मैनिफेस्ट करो। मतलब आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, कुछ चाहते हो बिजनेस करना या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आप इसको विजुलाइज करो उसी चीज को सोचते हुए और चैंट करो, तो वो आपको एनर्जी जो स्विच वर्ड है वो बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ इस साल इनको एक अफर्मेशन बताता हूँ 1 नंबर वालों को। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं जो चाहता हूं वो मैं करता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, जो मैं चाहता हूं वो मैं करता हूं, और मैं जो भी चीज शुरुआत करता हूं उसको बहुत अच्छे से करता हूं। ये स्विच वर्ड इनको, ये अफर्मेशन इनको बोलना है और लिख के बोलना, शाम कभी भी बोलना है, भी और ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ठीक है, ये इनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ठीक है, इसको हमने राइटिंग भी करनी है। ये 1 नंबर वालों की अफर्मेशन है, जिनका भी यूनिवर्सल ईयर जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। और ऐसे जिनका भी मूलांक 1 है ना, उनके लिए अफर्मेशन तो बना ही हुआ है, आप ये जरूर करो। तो मतलब ये हम लोग जिनका मूलांक, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का पर्सनल ईयर 1 जैसे मूलांक 1 है, पर्सनल ईयर दूसरा कुछ आ गया है, तो भी उस पे काम करेगा। अभी हम क्योंकि एनर्जी 1 की तो है ही, एनर्जी 1 की, लेकिन हम पर्सनल ईयर से ही फ्यूचर को पूरा देखते हैं, ये साल उसका कैसा जाएगा। मूलांक की तो एनर्जी तो फिक्स है, बट जब हम कंसल्टेंसी करते हैं ना मैम, तो हम मूलांक के साथ साथ पूछा ये साल कैसा जाएगा, तो पर्सनल ईयर ही डिसाइड करता है उसका। बट 1 नंबर की एनर्जी तो है, बट पर्सनल ईयर उसको कैसा इम्पैक्ट करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, पर्सनल ईयर 1 है और मूलांक कुछ भी हो 1 से लेके 9 तक, ये साल आप ग्रो करोगे ही करोगे। सिर्फ 8 वालों को जिसका मूलांक मैं बता देता हूं, उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है बस, क्योंकि 1 और 8 एंटी देखे जाते हैं। कोई भी डिसीजन आग बन के नहीं लेना है, किसी पेपर या डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हो तो सोच समझ के लेना है। लेकिन जितने लोग रियल एस्टेट में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है,
डिफेंस में है, स्पोर्ट्स में है, उनका मूलांक 8 है, तो ये साल उनके लिए बहुत शानदार है। 8 पे भी चलो हम लोग बात करेंगे। ये मैंने मूलांक को पर्सनल ईयर 1 से कंपेयर कर दिया। ठीक है, अभी क्लियर है? चलिए ठीक है, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं मूलांक 2। ठीक है, मूलांक 2 की बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 2 की। पर्सनल ईयर 2 की बात करते हैं, यानी कि किसी का डेट, मंथ और करंट ईयर को टोटल करने के बाद अगर 2 आ रहा है तो ये उस इंसान का पर्सनल ईयर 2 है। मूलांक कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 9 नंबर। और जब भी पर्सनल ईयर 2 आता है वो बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर क्या है? 1 है। 1 और 2 क्या है? बेस्ट फ्रेंड बोले जाते हैं ना, सूर्य और चंद्रमा। राजा और रानी, रानी राजा के बिना नहीं रह सकती, और राजा का सपोर्ट सबसे ज्यादा किसको रहता है? रानी को। तो इस साल आपको सूर्य का सपोर्ट मिलेगा। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ पे, अपने इमोशंस पे, क्योंकि पर्सनल ईयर क्या आ रहा है? 2, और जिनका मूलांक 4 है, 9 है, उन्हें इस साल थोड़ा सा केयर कर रहा है, क्योंकि 2 और 4 और 9 इनको इस साल थोड़ा सा बैलेंस करना है, क्योंकि पर्सनल ईयर भी क्या आ गया? 2, तो थोड़ा सा बैलेंस करना है। बट यस, अगर आप कोई शुरुआत करना चाह रहे थे, जिनकी शादी नहीं हो रही है ना, और पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, बहुत अच्छा है, बेबी प्लान कर रहे थे, इस साल आपको वो चांसेस बनेंगे। आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ये साल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, हीलिंग में है, अकल्ट में है, ये इंडस्ट्री इस साल आपको ग्रो करेगा अगर पर्सनल ईयर 2 है। तो जो लोग इसमें क्या कहते हैं, एक्टिंग में है, मीडिया में है, उनको सपोर्ट करेगा अगर पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। सिर्फ किसको थोड़ा सा ध्यान रखना है? 2 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर अगर किसी का मूलांक है, मूलांक है, तो थोड़ा सा उनको बैलेंस करना पड़ेगा। कौन से नंबर बोले आपने? 4, 9 और 2, 4 और 9, 2, 4 जिनका मूलांक और 9 है, को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। अब वो ध्यान रखने वाली क्या क्या चीजें हैं कि हमें कोई बहुत बड़ा डिसीजन उससे में नहीं लेंगे, इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, तो मेडिटेशन जरूर करते रहें। ठीक है, सपोर्ट रहेगा सूर्य का, बट आपको थोड़ा सी चीजों को अलाइन करना है, अपने रिश्तों में समय देना है। इस साल अगर किसी का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है ना, उनको अपने रिश्तों को टाइम देना पड़ेगा इस साल, अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, या जिनको आप पसंद करते उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। और ये साल बहुत अच्छा है आपके रिश्तों को बैलेंस करने का भी। 2 नंबर अगर पर्सनल ईयर आपका आ रहा है, और इनके लिए बस एक रेमेडी यही है, मेडिटेशन। हमेशा बोलता हूँ 2 नंबर अगर किसी का पर्सनल ईयर आ रहा है तो मेडिटेशन जरूर करें, आप लोग अपने साथ समय बिताएं, और हो सके तो शिवलिंग पे सोमवार के दिन जल जरूर दें, क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा हमारे महादेव को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही है। तो महादेव को आपको प्रसन्न रखना, उनकी पूजा करें, ओम नमः शिवाय का चैंट जरूर करें 108 बार, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, ये बहुत अच्छा रहेगा। यस, ठीक है। और इनके लिए स्विच वर्ड्स क्या रहेंगे? अगर मैं इनके लिए स्विच वर्ड बताऊं, अगर रिश्तों में दिक्कत आ रही है तो ये चैंट कर सकते हैं, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। ये बहुत अच्छे इनके रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। या लव रीच चार्म, लव रीच चार्म, ये भी स्विच वर्ड इनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगर मैं अफर्मेशंस की बात करूं तो ये बहुत अच्छा चैंट कर सकते हैं, मैं अपने रिश्तों को बहुत अच्छा करता जा रहा हूं या करती जा रही हूं, मेरे रिश्ते बहुत डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं, और मैं अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं या आगे बढ़ रही हूं। ये अफर्मेशन इनको करना है। ओके, तो ये जो हमें जो स्विच वर्ड्स करने हैं, ये हमें जैसे आपने पहले वाले में बताया था कि आपने सूर्य को जल दिया, तो आप ये चैंट कर सकते हो मन मन में कुछ जो आप चाहते हो, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हुए। तो ये जो हमें बोलना है, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव, ठीक है, और लव रीच चार्म, तो इसमें मुझे क्या, जिस पर्सन के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करना है, उस बंदे की या उस पर्सन की सोचते हुए, अपने भाई के साथ अच्छे संबंध नहीं हो रहे, दिक्कत आ रही है, वाइफ के साथ है, बच्चों के साथ है, या अपने पेरेंट्स के साथ है, तो उनको मैनिफेस्ट करते हो, या उनका नाम भी ले सकते हैं। उस नाम को लेने के बाद आप ये चैंट करिए, और इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, बट हमेशा ये बोलते हैं स्विच वर्ड तब चैंट करो जब आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, कोई ऑरा है, अच्छी एनर्जी। आप निगेटिव फील कर रहे हो, वो तो एनर्जी लाइन नहीं होगी। बट आप जब शांत हो, आपका माइंड रिलैक्स हो, प्रॉपर एक प्लेस पे बैठ जाइए, आप कहीं भी ऑफिस में हो, घर पे हो, आपको लग रहा है तो आप इस स्विच वर्ड को चैंट करिए, और आपको मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है स्विच वर्ड का, और मैंने भी किया था। एग्जांपल आप भी हैं, आपने बोला था एक स्विच वर्ड। हाँ, मैंने आपसे सीखा था वो, और वो मुझे बहुत फ़ायदा किया है। एंड आई थिंक वो चीज़ है ना,
वही वाली बात ना, आप यूनिवर्स से कैसे ना कैसे कनेक्ट रहते हो, वो बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा है बिलीफ। आपने बिलीव किया कि आदर्श जी ने ये बोला है तो मुझे ये करना है, और आपने जब किया तो बिलीव के साथ, राइट, तो वो रिजल्ट और अच्छा आया। हाँ, इसलिए बिलीव भी जरूरी है। राइट, सिर्फ ऐसे स्विच वर्ड कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, हाँ, जब तक आपको बिलीफ नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आता। यूनिवर्स तभी चीजें समझता है जब आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती है। आज के समय में देखिए सबसे ज्यादा लोग मैनिफेस्टेशन की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीवन में इतना स्ट्रगल है, हर जगह चीजें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, और ये 2 साल 3 साल में मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें अब हो रही हैं। ये क्या पहले नहीं थी? Correct. पहले भी थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था, अवेयर नहीं था। द सीक्रेट जो बुक मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, हाँ। उसमें इसी चीज की बात की हुई है। और ये तो छोड़िए, शाहरुख खान की मूवी में, आपने मूवी देखी होगी, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। वो मूवी का जो डायलॉग है ना, वो इसी की बात कर रहा था, और ये फैक्ट है। और अभी हमारे क्या नाम है, इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, आपके क्या नाम है, रिंकू सिंह, इंडिया ने जो अभी जीता है कप, लास्ट बॉल एक बैट बॉल पे उन्होंने मैच, उन्होंने क्या बोला, मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मैं इंडिया को अपने बैट से मैच जिता रहा हूं। दैट्स अ मैनिफेस्टेशन। वो क्या हुआ, उन्होंने बस उसको विजुलाइज किया और लिख के छोड़ दिया। और ये हो, अब जरूरी नहीं कि आज आपने आज मैनिफेस्ट किया तो कल पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन वो एनर्जी हो आपकी यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप भूल भी जाओगे। बाद में याद आएगा, यार ये चीज़ें तो मैंने लिखी थी। मैं खुद एग्जांपल हूँ, मैंने बहुत सारे गोल्स अपने लिखे थे। मैं मैनिफेस्टेशन का आपको बताता हूँ, मैंने मैनिफेस्ट किया था 2024 में कि मुझे पॉडकास्ट करना है, स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में, तब पता नहीं था कैसे होता है। बस मैंने डायरी में लिख दिया था 2024 के गोल में कि मैं 50 पॉडकास्ट करूँगा, और टच वुड मेरे 50 पॉडकास्ट अब तक हो गए हैं। और इसमें मैंने मैनिफेस्ट किया था बाद में कि मुझे आंचल मैम के साथ पॉडकास्ट करना है। मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैंने उसमें लिखा था कि मुझे, और भी अभी मैनिफेस्ट किया नहीं हुआ है, होगा। मैंने लिखा था मुझे न्यूज़ चैनल में एक बार लाइव जाना है, और टच वुड अभी मैं न्यूज़ 18 इंडिया में लाइव आया हूँ। तो ये मैनिफेस्टेशन है ना, बट मेरी एनर्जी क्लियर थी, मेरा ऑरा क्लियर था, मेरी एनर्जी क्लियर थी, मुझे इंटेंशन था। तो ये मैनिफेस्टेशन है। टाइम लगा लेकिन पूरा हुआ। तो आप बिलीव के साथ करो। और मैं कहता हूँ ना, अगर आपका ऑरा अच्छा है, आपकी एनर्जी अच्छी है, तो यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और कैसे कैसे तरीकों से सपोर्ट करता है? ये किसी भी एंगल में आ सकता है। आप जीवन में जो भी चाहते हो ना, उसको लिखो। मैं ये मानता हूँ, जो आप चीज लिखते हो ना, जब आप लिखते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट होना ज्यादा शुरू करता है। हम बोलते भी है, स्विच वर्ड बोला भी जाता है, लेकिन ज्यादातर बोलता है जब आप उस चीज को लिखते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको जल्दी कनेक्ट करता है। हम बोलते हैं ना, अपना गोल लिखो, अपने जो भी आप अफर्मेशन 369 मैनिफेस्टेशन कितना कॉमन है, 3 बार लिखो, फिर आफ्टरनून में 6 बार लिखो। टेस्ला का ये रूल है, उन्होंने बताया था इसके बारे में। तो ये ऐसे नहीं बोला गया है, ये सब चीजें रिसर्च से आई हैं। इस पे बिलीव करो। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है दीपक जैन जी, जो इस पे काम कर रहे हैं, और शायद पॉडकास्ट किया आपने, उनके साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और बहुत लोगों को उन्होंने हील किया है। बहुत लोगों ने उनकी लाइफ, दीपक सर ने लाइफ ट्रांसफॉर्म किया। मेरे कोच BSR मेरे मेंटर हैं, कोच BSR अभी मैनिफेस्टेशन रिट्रीट कर रहे हैं लगातार। तो ये लोग क्यों काम कर रहे हैं? लोगों के जीवन को बदल रहे हैं, तो ये अपने कर्मा को तो अच्छे कर रहे हैं ना। ये मेरा ये नहीं है, मेरा न्यूमरोलॉजी वास्तु है। लेकिन जब भी मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ ना, तो मैं सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करता, मैं अपने क्लाइंट को ये भी गाइड करता हूँ कि आप ये चीजों को लाइए अपने जीवन में। नंबर तो हैं, बट आप जब मैनिफेस्ट करते हैं, अपने गोल को लिखते हैं, और जो मेरे पास रिजल्ट आता है ना मेरे क्लाइंट का, तो ये बोलते हैं, सर जो चीजें आप इतने साल से सोच रहे थे वो कैसे हो रही पता नहीं चल रहा। और यही रीजन है, हो रही क्योंकि आपने मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यही रीजन है कि मैं हमेशा आपको बुलाती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट में, और मैंने 2026 के लिए सिर्फ आपको ही मैंने बोला कि मुझे चाहिए था कि भाई आप बताते, क्योंकि आप सिर्फ वैसी बात नहीं करते हो कि आपने बता दिया, डरा दिया सामने वाले इंसान को, रेमेडीज दे दी आपने, क्योंकि आपको लोगों को डरा करके अपनी रेमेडीज बतानी है, वो आपके साथ नहीं है। क्या होता है ना, देखो चल मैम, डराने की बात नहीं, देखो हम जो इंसान है ना, ये सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव तो सोचते ही नहीं। अगर मैंने बता दिया कि आपका ये होने के चांसेस हैं, तब वो नहीं सोचोगे जो मैंने अच्छा बताया था। आदर्श ने ये सारा फोकस उस पे चला जाएगा। आदर्श ने बोला ये हो सकता है, और वो नहीं, अगर आप नहीं भी होगा ना, तो आप उस एनर्जी को क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मैं कभी नेगेटिव नहीं बताता, हाँ मैं उसको इनडायरेक्टली रेमेडी के फॉर्म में बता देता हूँ।
कि अब ये चीजें कर लेना, कोई मुझे दिखती है, हम उनको बताते नहीं है, पर हम बोलते हैं प्लीज ये कर लेना, एंड आई थिंक वो इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करे, उनको बैलेंस करे उनकी लाइफ को। हाँ, एंड आई थिंक यही पहला रूल है आप लोगों के में, जो ज्योतिष होते हैं या जो न्यूमरोलॉजी, कि आपको किसी इंसान को डराना नहीं है, उसके अंदर ही ऐसा बिलीफ नहीं रखना है। सिंपल सी बात है, वो हमारे पे भरोसा करके आए हैं। करेक्ट। वो जो चीज हम बोलते हैं उसमें बिलीव करते हैं, और हमने अगर निगेटिव बोल दिया तो अच्छी चीजों को नहीं ध्यान रखते, वो हमेशा गलत चीजों को, मतलब जो निगेटिव बोले कि आपका हो सकता है हेल्थ का ध्यान रखना, अब हेल्थ जैसे बोला सर क्या ऑपरेशन होगा, क्या सर एक्सीडेंट होगा, क्या निगेटिव तुरंत चला गया दिमाग। हेल्थ ध्यान रखने का मतलब ये है कि अपने खान पान का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, बाकी हम इनडायरेक्टली रेमेडी बता देते। हेल्थ ध्यान रखने का मतलब ये है कि उनको ये पता है हेल्थ ध्यान रखना तो मुझे कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है जो मुझे इम्पैक्ट करे, बस उसका हम इनडायरेक्टली रेमेडी करवा देते। इनडायरेक्टली मतलब हम उनके लिख के देते कि अब ये उपाय कर लेना, हम ये नहीं बताते कि आपको ये होने के चांसेस हैं। अभी मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शन किए थे, जैसे आपने देखा चाहे वो अटैक को लेके हो, वार को लेके हो, ये सारी चीजें हम नंबर से तो देखते हैं। हम जो कंसल्टेंसी करते हैं, हम जो प्रेडिक्शंस करते हैं, हम नंबर से तो करते हैं। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ, अचल मैम हर पॉडकास्ट, मैं इस जर्नी में नहीं आया हूँ, मुझे सच में यूनिवर्स लेके आया है। मैं फार्मा में था, कभी नहीं सोचा था कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बनूंगा। मैं कॉलेज टॉप किया, अच्छे कॉर्पोरेट में मैंने जॉब किया, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ 19-20 में मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई ना, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया। तो शायद भगवान ने मुझे इसके लिए बनाया था, तो कहीं ना कहीं वो वही लेके आया है मुझे। और इसीलिए मैं जब भी करता हूँ खुल के बात करता हूँ हर क्लाइंट से, कोई भी हो। कभी कभी मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, लेकिन एक होता है ना एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं सर पैसे नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, लेकिन छोटे सी एनर्जी एक्सचेंज में लेता हूँ, फ्री नहीं करता, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक एनर्जी है, वो मुझे जरूरत है। बिल्कुल है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैं अब इंस्टाग्राम लाइव आता हूँ, क्यों लाइव आता हूँ, इसीलिए आता हूँ कि आप आइए मेरे से क्वेश्चन करिए, जो हो सकता है मैं वहां कर दूं, बता दूं, बट मैं एक लाइन बोलता हूँ फॉलो कर लेना। हाँ, क्योंकि एनर्जी चेंज हो गई, वो शुरू से चलता आ रहा है कि गुरु दक्षिणा हमेशा देनी चाहिए। राइट, मैं लाइव इसीलिए आता हूँ इंस्टाग्राम पे, कोई क्वेश्चन होता है, और बट होता है ना जब इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं सब पूरे प्रेडिक्शन करने लगते हैं सर मेरा। और एक चीज और बताता हूँ, अचल मैम अब ना न्यूमरोलॉजी सबको पता चल गई है, मेरा मूलांक ये, मेरे पास लाइव आते हैं सब, मेरा मूलांक ये, भाग्यांक ये, मोबाइल नंबर ये, तो सर ये नंबर ले लूँ, सर ये मैं करियर ले, तो मतलब आज के समय में सच्ची बात ये, हम लोगों ने थोड़ा सा लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, बट एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी है, लोग ना खुद ही कंसल्टेंसी कर देते हैं। और जब तक आप जिस चीज़ की कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप अपना अच्छी एनर्जी को खराब भी कर दोगे। तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। बुखार आता है ना, सबको पता है डोलो लेना है, पेट दर्द होता है सबको पता है पेंटोप्राजोल लेना है, वोमिटिंग आती है तो सबको पता है कि ओनेसट्राम लेना है, सबको पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद डॉक्टर बन जाओ। अगर प्रॉपर दिक्कत आ रही तो डॉक्टर को दिखाने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, यही हम लोग भी बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई चैलेंजेस आ रहे, खुद से आप उपाय मत करने लगो। लोग अपना नाम खुद ही चेंज कर लेते हैं, अच्छा 5 नंबर पे जाना, कोई भी अल्फाबेट उठाए ऐड कर दिया, बट वो एनर्जी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझो मेरी बात को। ये गलती मत करो आप लोग, नहीं तो हो सकता है अच्छी एनर्जी को भी आप डिस्टर्ब कर दो। मेरे पास आते हैं लोग, मैं उनको प्रॉपर गाइड करता हूँ, ये मत करो। जब आप अच्छे इंसान से एक्सपर्टीज, किसी भी एक्सपर्ट से जब गाइडेंस लेते तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, और न्यूमरोलॉजी यही हेल्प कर रही है आपको। बिल्कुल। आपके क्लाइंट तो बड़े खुश रहते होंगे ना आपसे? देखिए हम हर इंसान को खुश नहीं रख सकते, कभी कभी होते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है। बट ये जिस तरह से आप बताते हो ना, आज तक भगवान की दया से कोई अभी ऐसे कंप्लेन नहीं आया है। और मेरे क्लाइंट आज भी ऐसे हैं जो मेरे को सीधे बोलते हैं सर हमने अच्छे लोगों से कंसल्टेंसी ली, दोबारा आज तक हमारी बात नहीं हुई, लेकिन हमें कभी भी चैलेंज आता है, हम आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करते हैं, आप तुरंत मेरे को आंसर कर देते हो। हाँ। मैं नहीं बोलता कि मुझे फिर से कंसल्टेंसी, इसीलिए मैंने कहा आपके क्लाइंट्स खुश रहते हो। मैं चाहता हूं यार आप खुश रहो यार, रिस्पॉन्स आप तुरंत करते हो, पर्सनली करते हो, और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसने मुझे इतनी दक्षिणा दी है तो मैं इतना ही बात करूंगा। आप खुल के सामने वाले इंसान को रेमेडी है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं सर कॉल पे बताएंगे, वीडियो कॉल पे बताएंगे। मैंने कहा आप किसमें कंफर्टेबल हो, कह रहे वीडियो कॉल पे, हम वीडियो कॉल पे करेंगे। राइट, आप किसमें कंफर्टेबल हो, कंसल्टेंसी ये बताओ। ये भी फिर बोलते हैं सर मिलना चाहते हैं, हमने कहा आओ दिल्ली मिलके बात करो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो मैं रेडी हूँ। ये एनर्जी होती है ना, जब आपने सोचा होता है ना कि आपको देना है लोगों को, तो भगवान आपको। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में, मुझे यूनिवर्स लेके आया। तो शायद अगर यूनिवर्स ने मुझे बनाया, भगवान ने इस इंडस्ट्री में लेके आया, तो शायद इसलिए लेके आया कि शायद मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। यही रीजन है। बहुत बखूबी तरीके से आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं 2 नंबर वालों की ही, तो इसमें हाँ स्टार्टअप के बारे में मेरे को जानना था। अगर मैं बात करूँ 2 नंबर अगर किसी का पर्सनल ईयर है, तो इस साल अगर ये लोग वाटर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, ओके, स्वीट्स का बिजनेस है,
ठीक है। मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी में अगर कोई बच्चे जाना चाहते हैं, 2 नंबर पर्सनल ईयर है उनके लिए साल बहुत अच्छा है। जितने लोग आर्ट्स में, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्योंकि 2 नंबर बात करता है आर्ट एंड क्राफ्ट की, इमोशंस की बात करता है, इस तरह की इंडस्ट्री में चले जाए। अकल्ट बहुत अच्छा है। अगर 2 नंबर किसी का मूलांक है और पर्सनल ईयर भी 2 आ रहा है तो आप अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपकी ब्रेक हुई है पढ़ाई तो इस साल पूरे होने के चांसेस हैं। अगर कोई किसी रीजन की वजह से होल्ड है तो इस साल आप कंप्लीट कर ले जाओगे 2 नंबर वाले। ठीक है। रिलेशनशिप पे बात हो गई, स्टार्टअप पे बात हो गई, हमारी अफर्मेशंस हो गए हैं और क्या चैंट करना, स्विच वर्ड्स भी हो गए हैं। ठीक है। इनका हेल्थ कैसा रहेगा? इस बार इनको हेल्थ का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि जिनका मैंने बताया ना डिपेंड करता है मूलांक वाइज। 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। बट इनको आपको मेडिटेशन कंपलसरी है। अगर किसी का भी यूनिवर्सल ईयर 2 आ रहा है और मूलांक भी 2 है तो मैम एनर्जी क्या हो गई? डबल हो गई। तो डिसीजन में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, मूड स्विंग्स थोड़ा होंगे, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी। तो क्या करना है? मेडिटेशन करना है, खुद के साथ समय बिताना है, अपने आप को समय दो, रिश्तों के लिए, बिजनेस के लिए, हेल्थ के लिए, आप उस चीज़ों को निकाले जाओ। एक चीज़ और बोलते हैं, जिसका यूनिवर्सल ईयर 2 आ रहा है, मैं बहुत चीज़ बता रहा हूँ, इस साल उसको वो लेके बस बैलेंस करना है। क्यों? पर्सनल ईयर लास्ट ईयर आपका क्या था? 1 था, तो यानी कि आपने कुछ ना कुछ शुरू किया है अगर, तो इस साल उसको सिर्फ बैलेंस करना है। कोई नई शुरुआत मत करो, कोशिश मत करो, चीज़ों को लेके चलो, बस बैलेंस करते हुए चलो। सपोर्ट आपको सूर्य करेगा ही करेगा, पर उसको कंटिन्यू करो, उसको धीरे धीरे लो। फिर अगला साल क्या आएगा? पर्सनल ईयर 3 आ जाएगा, तो फिर आपको वो और अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है। ये हमारे कवर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि जिसका पर्सनल ईयर 3 है। यस, ठीक है, और मूलांक 3 है। बिल्कुल, जिसका पर्सनल ईयर 3 और मूलांक भी 3, यानी कि 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, बहुत ही शानदार है। जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, बोलने वाले वर्क में, उनके लिए बहुत शानदार है। जो लोग एडवाइज़र हैं, काउंसलर हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, हीलर हैं, उनके लिए ये साल पर्सनल ईयर 3 बहुत ही शानदार है, जो इस इंडस्ट्री में है। ओके। या जितने लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं, क्रिएटिव समझ रहे, कुछ नया क्रिएट करने वाला, या जैसे इंटीरियर डिजाइनर हैं, कुछ नया, मतलब लोगों से जो हट के थोड़ा सोचते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। बट खासकर एजुकेशन इंडस्ट्री में जिन बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे ना, उनके लिए शानदार बहुत अच्छा है। क्यों? 3 नंबर क्या दिखाता है? एजुकेशन को, और 1 नंबर क्या है? सूर्य, गवर्नमेंट। तो दोनों को कंबाइन करो, एनर्जी क्या हो गई? बूस्ट हो गई। बट यस, फोकस के साथ, 3 नंबर की प्रॉब्लम क्या होती है ना, एनर्जी शुरुआत बहुत अच्छी करते, फिनिश नहीं करते। ये मूलांक की बात कर रहा हूँ। बट 3 नंबर का आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, तो उसको बैलेंस करो, बहुत अच्छा रहेगा। और जितना आप अपने साथ समय भी बिताओगे, इसके साथ अपने जीवन में इस साल जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, बेस्ट एडवाइस है, बेस्ट रेमेडी है, इस साल अपने जीवन में गुरु बनाओ या मेंटर रखो। 3 नंबर गुरु की बात करता है, मेंटर की बात करता है। तो जितना आप मेंटर के साथ कनेक्ट होगे इस साल, जितना उनकी बातों को समझोगे, वो कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन, कोई भी जीवन में, उनके साथ जितना समय बिताओगे, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जितना काम करोगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस साल पर्सनल ईयर 3 वालों को। इसमें फिर मूलांक आपका कोई भी हो, राइट? हाँ, मूलांक कोई भी, लेकिन इस साल जिनका मूलांक 6 है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पर्सनल ईयर क्या आ रहा है? 3। और मैं बता दे तो सिर्फ रिश्तों का ध्यान रखना है, पैसे में नहीं। फाइनेंशियली बहुत ग्रो करेंगे ये लोग, पैसे से बहुत ग्रो करेंगे, एडवेंचरस लाइफ। जिसका मूलांक 6 है, हाँ, जिसका मूलांक 6 पर्सनल 3 है, पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, राइट? क्योंकि अपोजिट है ना थोड़ा सा। मूलांक 6 यानी कि 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, इस साल इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने रिश्तों को ये बैलेंस करना है। ठीक है। अब इनके स्विच वर्ड्स पे बात कर लेते हैं। अगर मैं इनको स्विच वर्ड की बात करूं, तो ये क्रिएशन का वर्क है, क्रिएटिव का वर्क है। यानी कि इनको अफर्मेशन जो करना है, वो करना है डिवाइन क्रिएट नाउ, डिवाइन क्रिएट नाउ। कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनाना है, लाइक क्रिएटिव का वर्क है, तो डिवाइन क्रिएट नाउ, ये इनके लिए बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। अगर अफर्मेशंस की बात करूं, तो ये अफर्मेशंस कर सकते हैं, मेरा माइंड या मेरा दिमाग एक क्रिएटिव है, मेरा दिमाग बहुत ही क्रिएटिव है, और मैं नए नए आइडियाज और इनोवेशन पे काम कर रहा हूं। मेरा माइंड बहुत ही क्रिएटिव है और मैं नए नए आइडियाज और इनोवेशन पे काम कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये 3 नंबर वालों के लिए स्विच वर्ड है। ठीक है। रिलेशनशिप पे हो गया, हमारे स्विच वर्ड्स हो गए, अफर्मेशंस हो गए। इनकी हेल्थ का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ वाइज में चैलेंज नहीं देखा जा रहा। बाकी इनको अपने हेल्थ में मोटापे का थोड़ा सा ध्यान
रखना है। ओबेसिटी, खान पान, बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है। नहीं तो 3 नंबर वाले जिनका 6 है, हो सकता है उनको हेल्थ इश्यूज आ सकता है जो 6 वाले हैं। ऑपरेशन, सर्जरी, इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती है मूलांक 6 वालों के साथ। ओके, थोड़ा सा ये बैलेंस इनको रखना पड़ेगा। ठीक है। और इस पे हम लोग मंत्र चांट या किस भगवान की इनके लिए सबसे अच्छा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान को, कि 3 नंबर गुरु हैं, गुरुवार का दिन है तो केसर का टीका लगाएं डेली, हल्दी डाल के स्नान करें, वो एनर्जी इनको बूस्ट करेगी। और हो सके तो पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो आप सिट्रिन ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, सिट्रिन ब्रेसलेट भी वियर कर सकते हैं। 2 नंबर अगर पर्सनल ईयर है तो मून स्टोन वियर कर सकते हैं, सेलेनाइट का वियर कर सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करेगा। पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो आप टाइगर आई वियर कर सकते हैं, सन स्टोन वियर कर सकते हैं। ये क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ मैं एज ए रेमेडीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं पर्सनल ईयर 4। और इसमें मूलांक आपका कोई भी हो। हाँ, पर्सनल ईयर 4 अगर किसी भी इंसान का आ रहा है, मूलांक कुछ भी हो, तो पर्सनल ईयर 4 बताता, अगर मैं बात करूँ 4 नंबर राहु की बात करता है। तो यानी कि ये लोग, जितने भी लोग टेक्नोलॉजी में हैं, जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, मूलांक कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी में है अगर, बहुत अच्छा करेंगे। लॉ सेक्टर में है, बहुत अच्छा करेंगे। टूर एंड ट्रेवल का काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार रहेगा। जितने लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट का काम कर रहे हैं, वो इस साल बूम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सूर्य भी साथ में बैठा हुआ है। बिजनेस तो है ही है, आइडियाज, इनोवेशन, स्टार्टअप, और नंबर कौन सा आ गया 4, तो उसको अलाइन कर दो साथ। सूर्य मतलब जो हमारा वो पूरा ये जो साल का है, यूनिवर्सल ईयर कॉमन है, राइट। पर्सनल ईयर मूलांक वाइज अलग अलग आएगा, लेकिन यूनिवर्सल ईयर 1 सबके लिए है। मैं सबको अलाइन करके बता रहा हूँ सो दैट आपकी ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। अब जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, ध्यान किसको रखना है? जिनका मूलांक 2 है, जिनका मूलांक 9 है, 2, 9, इनको ज्यादा ध्यान रखना है। स्पीड में कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपने रिश्तों को, अपने हेल्थ को बैलेंस करना है। अगर मूलांक 2 है, पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। बाकी देखिए और क्या होता है, चल मैम और भी कुंडली एनालिसिस पूरा किया जाता है, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं 2 नंबर और 9 नंबर वालों को, बोला जाता है 2 और 4 और 9 और 4 एंटी हैं, तो बैलेंस करना। बट इन टर्म ऑफ बिजनेस, इन टर्म ऑफ इनोवेशन, इन टर्म ऑफ फिनांस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक एडवाइस भी दूंगा, पर्सनली अगर 4 आ रहा है तो आप 2025 में ही अपने गोल लिख लो, प्लानिंग कर लो। अच्छा, प्लानिंग के साथ अगर आप 2026 में एंट्री करते हो तो 4 वाले मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा ग्रो करोगे। अगर ये नहीं किया और सिर्फ कर रहे हो तो आपको वो सफलता नहीं देगा 1 नंबर, क्योंकि 4 नंबर डिसिप्लिन की बात करता है, फोकस की बात करता है, तो ये चैलेंज दे सकता है। राहु सीधे बोलता है डिसिप्लिन रहो, फोकस रहो, ऑर्गेनाइज रहो, और इस साल किसी को चीट मत करना, किसी को धोखा नहीं देना। चाहे वो रिलेशनशिप में हो सकता है किसी के साथ कमिटमेंट की हो, शादी की, और शादी किसी और से कर लिया, तो हो सकता है अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाला साल आते आते ये साल आपको दिक्कत दी जाएगा। कमिटमेंट करो तो प्रॉपर करो, नहीं तो उसके साथ बिल्कुल क्लियर बात करो, चाहे वो बिजनेस टर्म में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के टर्म में हो, या वो खुद के साथ भी हो। अगर आपने खुद के साथ भी कमिट किया है तो, मैंने कमिटमेंट कर दी, मैं ये साल ये करूंगा, आप कर ही नहीं रहे हो, फिर बोलोगे मेरे साथ पूरे जीवन कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे हार्ड वर्क है, मेरे स्ट्रगल है। और 4 नंबर राहु देता है, हार्ड वर्क देता है, स्ट्रगल देता है, और ये मैं बोलता हूँ देता है। 4 नंबर, और मेरे पास सबसे ज्यादा कंसल्टेंसी पता किसकी आती है? 4 नंबर, 8 नंबर 2 नंबर और 7 नंबर। ऐसा नहीं और भी आते हैं, बट ये ज्यादा आते हैं। 8 नंबर वाले बहुत ज्यादा आते होंगे, राइट, क्योंकि वो नंबर की एनर्जी उसको आपको बैलेंस करना है बस। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसमें हेल्थ पे बात होगी हमारी। यस, हाँ, हेल्थ पे आपने बता दिया कि 2 और 9 नंबर वालों को थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। ठीक है, रिलेशनशिप में इनको वही मैंने बताया, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 नंबर थोड़ा अग्रेशन का है, शॉर्ट टेम्पर का है, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव का है। 4 नंबर पर्सनली अगर 4 आएगा तो ये थोड़ा सा बढ़ाएगा, तो इन चीज़ों में नहीं जाना है, आर्गुमेंट में नहीं जाना, कंट्रोवर्सी में मत जाना। 4 नंबर वाले अगर आते हैं, मैं बता देता हूँ, अच्छा भी है, लेकिन ये लीगल, कोर्ट, कचहरी, कंट्रोवर्सी में भी लेके जाता है। तो खासकर 2 नंबर 4 वालों को भी ध्यान रखना है। जिनका मूलांक 4 है ना, 4 और 4 की एनर्जी क्या हो गई? डबल हो गई। तो ध्यान, इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जिसका पर्सनल ईयर 4 है और मूलांक उनका 4 और 2 और 9 है, इनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये ज्यादा और इजी हो जाएगा आई थिंक लोगों को ना, कि किन लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, कि मूलांक उनका ये आ रहा है तो।
ठीक है, ओके। इनके लिए हम लोग अब स्विच वर्ड्स पे बात कर रहे थे, अफर्मेशंस, और Yes. क्या मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं Yes. उस पे। अगर मैं इनके स्विच वर्ड की बात करूँ तो इनके लिए सबसे अच्छा स्विच वर्ड है ऑर्डर, क्लियर, डन। ऑर्डर, क्लियर, डन। अच्छा, ये किस बेस पे है ये? यानी कि जो भी चीजें नहीं हो पा रही थी, डन नहीं हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही, बीच में छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं। हाँ, ऑर्डर, क्लियर, डन। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर कर रहा हूँ, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट अफर्मेशन है इनके लिए। मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपनी कमिटमेंट को अपने साथ और दूसरों के साथ पूरी करने की कोशिश करता हूँ, या मैं कर रहा हूँ, राइट। वो इनके लिए अफर्मेशंस बेस्ट होगा 4 नंबर वालों के लिए। कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। Yes. और इनके लिए इनके लिए जो सबसे अच्छा, अगर मैं बात करूँ मंत्र की, तो या तो राहु का नंबर है तो ओम राम राहवे नमः, या ओम नमः शिवाय महादेव, ओम नमः शिवाय या ओम राम राहवे नमः का मंत्र करें। और पर्सनली अगर 4 आ रहा है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ खाटू श्याम बाबा जाओ, दर्शन करो खाटू श्याम के, बहुत अच्छा आपको सपोर्ट। आपने लास्ट टाइम भी कहा था। यस, मैं तो 4 नंबर को बोलता हूँ, अगर जीवन में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और आपको आपके आसपास कहीं खाटू श्याम बाबा नहीं भी है ना, तो यूट्यूब पे आप उनके मंत्र करो, उनको सुनो, उनके साथ समय बिताओ, उनको बोल दो बस। कहते हैं ना, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये लाइन ऐसे नहीं लिखी गई है। अच्छा। बहुत पावर है उसमें। मैं खुद खाटू श्याम को बहुत मानता हूँ। पहले हमारे यहाँ उतना खाटू श्याम के बारे में नहीं जानते, जब से इनके बारे में मुझे पता चला है ना, मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और मेरी लाइफ इन्होंने बहुत, इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है खाटू श्याम बाबा का मेरे जीवन में बदलने में। अच्छा, कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं ताकि लोग, क्योंकि मैं इसलिए कनेक्ट करता हूँ कि 2019-20 की बात है, तो मेरा बिजनेस शुरू किया था अपना, मेरा बहुत लॉस हुआ था। अच्छा। मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस समझ सकते हो कि मतलब जहाँ आपका पूरा पैसा, हर चीज़ आपने लगा दिया, अपनी जॉब क्विट करना डिसीजन, तो मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया था। और फिर मुझे मेरे अंकल नीचे रहते थे, वो खाटू श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो उनकी पूजा करते, तो ऐसे वो उनके घर में खाटू श्याम बसते रहते। तो मैंने पूछा ये कौन है, हमको नहीं पता थी सच में, खाटू श्याम बाबा के बारे में हम नहीं जानते थे। उन्होंने जब बताया तो मैंने कहा चलो ठीक, उनके साथ मैंने जाना शुरू किया। मेरा बिलीव बढ़ा, और मैंने जो भी मांगा है ना खाटू श्याम, हमारे तो जहाँ मैं रहता हूँ रोहिणी, दिल्ली में, रोहिणी से पास में अलीपुर है, वहाँ खाटू श्याम मंदिर है। मेरा जब मन नहीं होता मैं खाटू श्याम बाबा जाता हूँ, उनको बोल के चला आता हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस बोल देता हूँ खाटू श्याम बाबा अब आप देख लो कैसे होगा, ये साल आपके हाथ में। अब तो उनको बोल दो बस, और वो 100% आपको उन चीज़ों से निकाल ले जाते हैं। तो आपका भी कुछ 4 नंबर से कोई कनेक्शन है क्या? मेरा 4 नंबर से ऐसे बोलते कनेक्शन है कि जब से खाटू श्याम बाबा आए ना, वो कनेक्शन बना है। ओके, यस, मेरे लाइफ में कहीं 4 नंबर नहीं है, लेकिन मेरा जो कुआं नंबर है ना, जो बोलते मेरा 4 आ गया, आपको पता है। हाँ, मैं वही कह रही थी, कहीं 4 तो का होगा कनेक्शन मेरा ऐसा नंबर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं था। लेकिन मेरा जो एंजल नंबर है ना, वो 4 आ गया, और वो 4 कहीं ना कहीं खाटू श्याम जी से जुड़ गया। तो वो एनर्जी मुझे नहीं पता। हम लोग ये भी बोलते हैं न्यूमरोलॉजी कुआं नंबर डायरेक्शन की बात करता है, आपको राइट टाइम क्या डायरेक्शन है, क्या अच्छा है आपकी, और डायरेक्शन मतलब मुझे डायरेक्शन किसने दिया, खाटू श्याम बाबा ने। कि आप उसके बाद से फिर आपकी लाइफ चेंज हुई? हाँ, 19-20 बता दो, 20-21 मेरी जर्नी शुरू हुई 20-21 से। तो वो अपने आप होता रहता है, चीजें अपने आप अलाइन होती रहती हैं। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस भी देवता को आप मानते हो, जिन पे भी आप बिलीव करते हो, कोई भी हो, बस उनको आप ना अपनी मन की बात बोल दो। बस क्या बोलना, मन की बात एक अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ। मैं बोलता हूँ ना पूरा हो तो मुझे बता देना, ये होना ही होना है। हाँ, ये मैं भी इस पे बिलीव करती हूँ, होना ही होना है। जैसे कहते हैं ना कि आपने कहा कि आप बताओ हर चीज़, तो मेरा भी जैसे वो होता है ना, पूरे दिन का जो होता है, तो मैं एंड में ना सोने से पहले एक मैसेज टाइप करती हूँ, जिसमें मैं लिखती हूँ। बहुत सारा नहीं लिखती, लेकिन कभी कभी जब अपने दिल बहुत भर आता है, ऐसा नहीं एक भी दिन नहीं छोड़ती, लिखती हूँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दिल भर जाता है तो पूरा एक अच्छा खासा लेटर लिखती हूँ, और उसे मैं एक नंबर पर सेंड करती हूँ। वो नंबर है 000। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, आप एक बार जरूर ऐसा करिएगा। 000 मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, हर चीज शून्य है, अनंत है, ठीक है, और शून्य है। हम इस दुनिया में आए थे, शून्य में आए थे, भगवान भी एक तरह से शून्य है, वो भी अनंत है। तो ये मैंने 000 किया था, वो कहीं और भी नहीं जाएगा, सीधा उसके पास जाता है। तो जैसे ही मैं डालती हूँ ना कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ आ रही है, फीलिंग आ रही है, वो सब, आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 2 days या नेक्स्ट डे या मतलब
ऐसे ऐसे मुझे सिग्नल दिखने लगते हैं ना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पॉडकास्ट में मुझे कई सारे मुझे मेरे आंसर्स मिल जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे बिठाई इसलिए रखा है यहाँ पे कि आप खुद नहीं आए इसलिए यूनिवर्स से आपको लेके आया है। वो तो है, कुछ तो है मतलब मेरी लाइफ में, और आगे का एक पोर्टल और खुलने वाला जबरदस्त वाला, एंड आई थिंक उसका मैं भी वेट कर रही हूँ। मैं हमेशा लाइन बोलता हूँ आंचल, मैं सबको मैं आपको बोलूंगा, आपको जीवन में ना कभी भी समस्या है, हाँ, जो जब ये ऐसा लगे कि आप किसी को अपनी बात बोल नहीं पा रहे हो ना, डायरी उठाओ, राइट, लिखना शुरू करो बस। जब आप लिखते हो ना आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। और उसको उठाना, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको पूरा लिख लो, उस पेज को फाड़ो, उसको बर्न कर दो, हाँ। जला के, और यूनिवर्स को छोड़ दो। करेक्ट। समस्या हो तो वो भी छोड़ दो, जो भी प्रॉब्लम लाइफ से चली जाएगी, और कुछ अच्छा ना वो भी लिख के ऐसे कर दो। तो वो चीजें आपके पास, यूनिवर्स को पता है ये अच्छी चीजें हैं, ये देना है, ये बुरी चीजें ये हटा देना है। हाँ, ये प्रोसेस है। और ये पता है एक बार मैंने ऐसे भी किया था, मैंने ना मैं फोन पे इसलिए लिखती हूँ क्योंकि लोगों के पास फोन रहता है, नहीं मन कर रहा कि भाई मेरी बुक वहां रखी है, मैं उठ के करूँ, तो फोन सबके पास होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फोन पे एटलीस्ट लिखना मत छोड़ो, लेकिन टाइप करके भेज दो। एक बार मैंने ऐसी पता नहीं, मैं तब छोटी थी, मुझे अभी एकदम क्लिक हुआ दिमाग में, मैंने ना कहीं सुना था, एक है ना विश लिखी मैंने, अब मुझे वो विश याद नहीं है क्या थी, बट मुझे इतना पता है वो विश लिखी मैंने, और वो मैंने उसमें गमले में मतलब मिट्टी में बो दिया। अब मेरे दिमाग में ये आ गया कि अब ये विश है ना प्लांट बन के निकलेगी, और ये मेरी बहुत अच्छी रेमेडी है। आपने जो बात बोली मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, आपकी कोई भी विश है ना, जो प्लांट अभी छोटा है उसकी मिट्टी में उसको गाड़ दो, मतलब दबा दो, और आप देखना 3 से 6 महीने में जैसे जैसे जो प्लांट ग्रो होगा ना, आपकी विश भी बड़ी होगी और पूरी होगी। हाँ, और ये बहुत अच्छी रेमेडी है। हाँ, ये मैंने बचपन में सुनी थी, मुझे विश याद नहीं है क्या था, लेकिन मैंने, मुझे याद है कि मैं मिट्टी में अच्छी खासे मैंने पेपर में उसे डाल के उसमें बो दिया था। और एक चीज और मैं बोलता हूँ आंचल, मैं आपके पॉडकास्ट की इतनी बातें हो रही है, आप ना ग्रेटिट्यूड करो। राइट, जो भी चीजें हैं आपके पास, कुछ भी है, थैंक यू बोलो बस। आपके पास, मैं कहता हूँ मेरे पास आईपैड है, मैं सुबह उठ के इसको थैंक यू बोलता हूँ, इसकी वजह से मेरी चीजें आसान हो गई। मैं सुबह उठ के अपने बेटी को थैंक यू बोलता हूँ कि उसकी वजह से मैं एक फादर बना, उसकी इमोशंस से मैं कनेक्ट किया। मैं अपने वाइफ को थैंक यू बोलता हूँ, सुबह उठ के चाय मिल जाती है, नाश्ता मिल जाता है, उसकी वजह से मैं आसानी से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पा रहा हूँ। तो हर उस इंसान को थैंक यू बोलो, वो चाहे जैसा हो। और भगवान, जब चीज़ें आप थैंक यू बोलना शुरू करते हो ना, तो आपके जीवन में वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। और ये चीज़ अपने आप होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के समय में क्या है ना, हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं करते। जो भी चीज़ें ना, उस जॉब लोग कर, मैं आपको बताऊँ, जो लोग जॉब करते हैं ना खुश नहीं है। मैं भी ऐसे ही था यार, जॉब बेकार है, परेशान हो गया हूँ, क्या नौकरी कर रहा हूँ मैं। बट मैं ये भूल जाता कि शायद उसी जॉब की वजह से इस घर में सैलरी आती है, उसी जॉब की वजह से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं घर ले पाया हूँ। वो चीज़ें नहीं पता थी, जब सीखी समझी तब पता चला कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, बट उसको आप अब जॉब कर रहे हो, आपको जॉब नहीं पसंद है, चलो ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जो चीज़ उसको तो ग्रेटिट्यूड करो, बट इसी और कैसे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं उसको भी अच्छा करो आप। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी है उसको सिर्फ थैंक यू कहो। हाँ, और थैंक यू बहुत जरूरी है। थैंक यू पे लोग है ना बोल देते हैं, जैसे कुछ चीज हुई थैंक यू, मतलब वो ग्रैटिट्यूड नहीं ला पाते, सिर्फ थैंकफुल होते हैं कि हाँ मतलब किया, बट वो ग्रैटिट्यूड जो मन से इमोशनली आना चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। तो आई थिंक उसको दिल से आप रियलाइज करो तब बोलो, बहुत जरूरी है। हम तो कह रहे हैं, मैं एक और उपाय बता देता हूँ आपको, जीवन में ना आप कुछ भी कर लो, मैं 5 बता रहा हूँ। जब आपकी अपने माता पिता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें हैं, तो बहुत आप ग्रेटिट्यूड है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग नहीं है उनको। जब भी आप परेशान हो ना, सिर्फ अपने पूर्वज को याद कर लो आप। मैं आज भी अपने दादी को याद करता हूँ, बहुत क्लोज था उनसे। मैं जब परेशान होता हूँ मैं दादी को बोलता हूँ, अपने अम्मा बोलता था तो वैसे दादी लोग अम्मा, कि अम्मा ये दिक्कत है, मेरे को आपका साथ चाहिए, आप जहाँ भी हो मेरी देखना। वो आपको देख रहे हैं, पूर्वज आपकी। उपाय है, छोटे छोटे उपाय हैं। आप परेशान हो, अपने मम्मी पापा के साथ समय बिताओ, उनसे बात करो, क्योंकि बोलते हैं ना, भगवान भी बोलते हैं, भगवान से ऊपर कौन है, आपके माँ बाप। उसी की वजह से तो मैं दुनिया में हूँ। राइट, अगर वो उन्हीं की वजह से तो मैं हूँ, मैं तो उनकी परछाई हूँ। तो उनसे बड़ा भगवान कौन है। नो डाउट हम इष्ट देवता को मानते हैं, वो सारी चीज़ें, लेकिन हमारे सबसे बड़े भगवान मेरे मम्मी पापा हैं। बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पापा से मम्मी से सोच नहीं मिलती है, लेकिन उसको हटा के उनके साथ समय बिताओ, उनकी ब्लेसिंग्स लो। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो आप निकाल ले जाओगे। और इसमें हमारे प्लैनेट्स बहुत सुधर जाते हैं, बहुत काम करने लगते हैं। जो हमारे प्प्लैनेट्स बिगड़े हुए होते हैं, ये प्लैनेट्स के हर प्लैनेट किसी ना किसी रिश्तों की बात कर रहे हैं। आपको पता है 1 नंबर किसकी बात करता है, पिता की, 2 नंबर माँ की, 3 नंबर गुरु की, कोई भी हो, 4 नंबर छोटे भाई की, 5 नंबर भाई के साथ, भाई बहन के साथ, 6 नंबर वाइफ, माँ, बेटी, 7 नंबर खुद आप हो, इनर सोल है।
समझ रहे हैं मेरी बात? 8 नंबर किसकी बात करता है? भाई की बात करता है। ये जो सर्वेंट है आपके अंडर में, जो लोग काम करते हैं, जो आपकी प्रजा है, मतलब नौकर चाकर आपसे तो जुड़े हुए हैं। और 9 नंबर कौन है? आपका भाई, बड़े भैया। ये सब आपके रिश्ते ही तो हैं, प्लेनेट। आप उसको समझो तो पहले। मैं कहता हूँ न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है मैम जिसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को समझ के उन प्लैनेट्स की एनर्जी को, अपने रिश्तों को सुधार करके उस प्लैनेट को, हम लोग क्या बोलते हैं 5 नंबर खराब है, अगर 5 नंबर नहीं है ग्रीन कलर यूज करो, कितना रुपए का खर्चा है। प्लांट, पेड़ पौधों के साथ समय बिताओ, अपने घर में प्लांट लगाओ, तो एनर्जी, वो प्लैनेट्स की एनर्जी आएगी। 2 नंबर डिस्टर्ब है, मैं कहता हूँ महादेव को जल चढ़, महादेव को जल, कितना रुपए का खर्चा है बता दो, पानी फ्री में ही तो है, कितना भगवान बोले खुश हो जाते हैं हमारे। ये छोटे छोटे रेमेडीज है, बट कोई करना नहीं चाहता है। लोगों को लगता है ना कुछ पैसा खर्च होगा ना तब काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट हम नेम की एनर्जी को अलाइन करते हैं, आपके मोबाइल नंबर को अलाइन करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी न्यूमरोलॉजिकली हम देखते हैं। बट यस, आप अपने कर्मा को करके, ग्रेटिट्यूड को करके, मैनिफेस्ट करके, अफर्मेशंस करके, अपने चीज़ों को सही तरीके से अलाइन करके, एनर्जी को, नंबर को, आप अपने जीवन में 100% ग्रो कर सकते हैं। राइट, ब्यूटीफुली, वाओ, मज़ा आ गया। ठीक है, अभी हम लोग पर्सनल ईयर 5 पे बात करते हैं, और जिनका मूलांक 5 है उस पे बात करते हैं, और पर्सनल ईयर के साथ जो एंटी नंबर्स होंगे वो उस पे बात करेंगे। 5 नंबर के लिए मैं इस बार बोल रहा हूँ, इससे अच्छा साल आपको जीवन में नहीं आने वाला, 9 साल के बाद आएगा। अच्छा। जिनका पर्सनल, भाई 9 साल, 1 नंबर से 9 नंबर, 9 साल बाद। ठीक है, इस साल अगर आप सोच रहे हैं तो कुछ भी डिसीजन लेने को, तो ले लीजिए। बिजनेस, मैरिज, रिश्ते, हेल्थ, सब आपका इस साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम है, मतलब आप पॉलिटिक्स में हैं, या आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप ऑथर हैं, राइटर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, रियल एस्टेट में हैं, तो ये साल आपको बहुत सूट करने वाला है। 5 नंबर अर्थ की बात, मुझे लगता है रियल एस्टेट वाले तो इनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आपकी बात, नंबर भी और नहीं, नंबर हर चीज में 5 नंबर रियल एस्टेट की बात करता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 5 अर्थ को दिखाता है। और 5 नंबर, एक बात बताइए, अगर हमें आपसे बात करनी है मैम, अब इससे कोई भी काम करवाना है, तो मैं क्या करूंगा आपके साथ? कम्युनिकेशन करूंगा। और 5 नंबर किसकी बात करता है? कम्युनिकेशन की, नेटवर्किंग की। और 5 नंबर बात करता है बैलेंस करने की। तो इस साल आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस थे उसको बैलेंस करेंगे, बट खर्चे बढ़ेंगे आपके। हो सकता है आप एडवेंचरस लाइफ जाओ, हो सकता है खर्चे आपके बिजनेस के पॉइंट से आप इंडिया के बाहर जाओ और अच्छा बिजनेस सफल होगा। आप जॉब के पर्पज से इंडिया के बाहर जा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाह रहे थे, इंडिया के सेटल होना चाह रहे थे, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो लोग शादी नहीं हो रही थी, बेबी प्लान कर रहे थे, दिक्कत आ रही थी, ये साल उनको पर्सनली अगर 5 है तो बहुत सपोर्ट करेगा। जिनका मूलांक 5 और 6 है, 2 है, उनके लिए ये साल और सपोर्ट करेगा, बेबी के लिए, मैरिज के लिए। 5, 6 और 2, हाँ, ओके, सपोर्ट करेगा ये साल उनको और अच्छा। मैं यही बोलूँगा 5 नंबर कुछ भी हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो हर तरीके से आपको बैलेंस करेगा ही करेगा। और लेकिन कौन से मूलांक थोड़ा सा ध्यान रखना, लेजी ना हो, क्योंकि 5 नंबर किसी का दुश्मन नहीं है न्यूमरोलॉजी में। ओके, सबके साथ बैलेंस करता है। तो हर नंबर के लिए, क्योंकि बैलेंस का नंबर है, बैलेंस का नंबर है 5 नंबर, हम बोलते हैं बैलेंसिंग का नंबर। ठीक है, ठीक है, ओके। हेल्थ का आपने बता दिया। देखिए, हेल्थ पे डिपेंड भी करता है। देखिए क्या होता है मैम, नंबर के साथ साथ हम लोग, आपको भी पता है, इवेंट आते हैं, महादशा है, अंतरदशा है, हाँ। इसका भी इम्पैक्ट देखा जाता है। न्यूमरोलॉजिकली में, हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में चीज़ों को देखते हैं, लोसू ग्रेड में इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट एस हम इवेंट्स को भी देखते हैं। इसलिए हम बोलते हैं जब भी आप कंसल्टेंसी, हम हमेशा बोलते हैं जब भी आप रीडिंग कराओ तो प्रॉपर कंसल्टेंसी लो, क्योंकि और भी चीज़ें देखी जाती है। आपका मूलांक, विभाग्यांक, आपका पर्सनल ईयर, आपके नेम की एनर्जी, आपके मोबाइल नंबर की एनर्जी, आप क्या जो बिजनेस कर रहे हो वो कैसा रहेगा, आने वाला साल कैसा रहेगा, प्लस आपके इवेंट, आपके अंतरदशा, महादशा और आपका नक्षत्र, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर हर चीज़ एक प्रॉपर एनालिसिस करके कंसल्टेंसी की जाती है। और हर चीज़ समझना है आपको। राइट, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें हम लोगों का स्विच वर्ड क्या रहेगा और किस रिगार्डिंग रहेगा? इनके लिए सबसे बेस्ट स्विच वर्ड है टुगेदर ब्रिंग बैलेंस नाउ। टुगेदर ब्रिंग बैलेंस नाउ। और वो कहीं भी हो, रिश्तों को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, प्रमोशन को लेके, ये स्विच वर्ड आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इनके लिए सबसे अच्छा फॉर्मेशन है, मैं अपने लाइफ में आ रही अपॉर्चुनिटी को रिसीव कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ को बैलेंस कर रहा हूँ, मैं आ रही अपॉर्चुनिटी को रिसीव कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ को बैलेंस कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये इनके लिए अफर्मेशंस रहेंगे।
ग्रैटिट्यूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बहुत ज्यादा। आप कभी भी कोई भी अफर्मेशंस करो, कुछ भी करो, तो लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आई थिंक वो चीज भी याद रखें जरूर कि मतलब आप किस चीज के लिए थैंकफुल हो। यस, वो मैनिफेस्ट तो करना ही है। हाँ। कोई भी स्विच वर्ड आप कर रहे हो, कोई भी अफर्मेशंस कर रहे हो, अफर्मेशंस तो एक एनर्जी बूस्टर है। आप जब कुछ शब्द बोलते हो तो वो एनर्जी बूस्ट करता है। स्विच वर्ड आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरी करने में हेल्प करता है, बट अफर्मेशंस आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके अंदर खुद एक डेवलपमेंट लेके आता है। ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें हम लोग कौन सा मंत्र चैंट करें? इनके लिए सबसे अच्छा है गणेश जी का नंबर है ओम गण गणपते नमो नमः या ओम बुद्धाय नमः। ओम गण गणपते नमो नमः या गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करें, बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन करें। पर्सनली अर्जुन का V5 है, बुधवार है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें कुछ और प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? 5 नंबर वालों लेजी को नहीं होना है, लेजी नहीं होना है। अपॉर्चुनिटी आ रही हो तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करो, सोचना नहीं है करे ना करे। अभी नहीं करोगे तो ये साल कहता मैंने बोला हाँ, 9 साल फिर 9 साल बाद आएगा पर्सनल ईयर। और एक बात बताऊं, मैं जब जर्नी में आया था ना, मेरा पर्सनल ईयर 5 चल रहा था, तब मुझे नहीं पता था। मैंने इसको कनेक्ट किया है। ओके। मेरी जब शादी हुई थी मेरा पर्सनल ईयर 2 चल रहा था। 2 मैरिज की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, राइट। ये पर्सनल ईयर है, आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, इसकी जब हमें थोड़ी सी नॉलेज होती है ना, तो हम थोड़े से डिसीजंस अच्छे ले पाते हैं, थोड़े एक्यूरेट ले पाते हैं। जब मैंने घर लिया तो मेरा पर्सनल ईयर 5 चल रहा था। अब ये भी देखो, समझ रहे हैं, 5 और 6 की एनर्जी मैच कर रही थी वहाँ। अब देखो मैंने 18-19 में घर लिया है, समझ रहे हैं, लिखो था ना घर लेना उसके बाद शिफ्ट होना, 18-19, तो एनर्जी 5-6 थी। तो वो चीजें मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है। 80 से 90% चीजें मैच करती हैं पर्सनल ईयर से। ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोगों को दान पुण्य कुछ ऐसा क्या कर्म हम लोग इसमें कर सकते हैं? सबसे अच्छा कर्म है आप नेचर के साथ समय बिताइए। नेचर क्या है? ग्रीनरी, 5 नंबर। नेचर, पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए, गार्डनिंग करिए, गौ सेवा करिए। बुधवार के दिन गौ सेवा करिए, हरा चारा खिलाइए, चिड़ियों को दाना खिलाइए, चिड़ियों को समय मतलब उनको हरे दाने या मूंग की दाल, तो आप अपने 5 नंबर की एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं। राइट। और इसमें कपड़ों का भी होता है, ग्रीन कलर का ही ना, आई थिंक। बिल्कुल है, ग्रीन कलर के कपड़े हैं, आप बुधवार के दिन पहन सकते हैं। इसके लिए जो क्रिस्टल है वो ग्रीन एवेंचरीन है, आप ग्रीन एवेंचरीन क्रिस्टल पहन सकते हैं। 4 नंबर के लिए टाइगर आई, भूल गया था, 4 नंबर अगर पर्सनल ईयर है तो टाइगर आई क्रिस्टल बहुत अच्छा है। इनको बोलिए टाइगर आई पहने जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। फोकस, डिसिप्लिन में हेल्प करता है, कंसंट्रेशन में हेल्प करता है टाइगर आई, है ना। ठीक है, ये अलग अलग क्रिस्टल्स हैं। ओके। कुछ अगर चीज़ें छूट जाती हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आदर जी आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर ने ये नहीं बोला या ये रह गया। आप लोग बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बैठे हैं ध्यान दे रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप लोग जो भी डाउट है डालिएगा, और मैं भी डालूंगा आपका मूलांक क्या है और आपका पर्सनल ईयर क्या है, प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअल में हम लोग पॉडकास्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको और आप कैलकुलेट करके बताइएगा, सर मेरा डेट, मेरा मंथ और यूनिवर्सल ईयर को टोटल करके बताना मेरा क्या है। मैं चेक करूंगा आप लोग सही निकाल रही हो कि नहीं। हाँ करेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग पर्सनल ईयर 6 पे बात करते हैं, और इनके मूलांक पे कौन सा सही है, मतलब कौन सा एंटी रहेगा क्या, वो नंबर्स पे बात करते हैं। जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, ये बोला जाता है कि जीवन में पर्सनल ईयर 6 भी 9 साल बाद आता है, और बहुत ही अच्छा नंबर है। 6 नंबर बोलते हैं ना, परिवार का नंबर है, मैरिज का नंबर है, रोमांस का नंबर है, इंटीमेसी का नंबर है, लग्जरी लाइफ का नंबर है। तो अब आ गया 6 नंबर, वीनस है ना, वीनस है, शुक्र है, सबसे सुंदर प्लेनेट है। तो यानी कि ये सब आपको इस साल मिलने वाला है। अगर रिश्ते खराब थे तो रिश्तों को अच्छा करेंगे आप। अपने वाइफ के साथ बाहर जाइए, समय बिताइए, और बिताएंगे भी, सुख नंबर है। लग्जरी लाइफ आपके जीवन में आएगी, यानी कि अगर घर लेने को सोच रहे थे, कार लेने को सोच रहे थे, वो अच्छा साल है आपके लिए। इसके अलावा ज्वेलरी अगर आप प्लान करें, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस साल। 6 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर है वो उनको बहुत अच्छा ग्रोथ। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ ज्वेलरी में तो सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ, क्योंकि पूरा यूनिवर्सल नंबर ही आपका वैसा है ना कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जितने भी लोग जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है और उनका मूलांक भी 6 है, और अगर वो लोग मीडिया लाइन में है, या जितने भी मूलांक कुछ भी हो, पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, मीडिया में हो, जर्नलिज्म में हो, होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, लग्जरी सैलून का बिजनेस हो, बुटीक का बिजनेस हो,
रेस्टोरेंट हो, इस तरह की इंडस्ट्री में जितने भी लोग होंगे वो इस साल बूम करेंगे। मतलब जिनका पर्सनल ईयर भी 6 है और मूलांक भी 6 है। मूलांक भी 6 है, पर्सनल ईयर 6 है और मूलांक कुछ भी हो, मूलांक कुछ भी हो, क्योंकि 6 नंबर इस साल उनको वो ग्रोथ देगा। जिनकी शादी नहीं हो रही है इस साल हो जाएगी 6 नंबर पर्सनल ईयर। जिनको बेबी प्लान कर रहे थे बट नहीं दिक्कत आ रही थी, उसको इस साल प्लान करिए बेबी, बहुत अच्छा समय है। आप अपने रिश्तों को लेके बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ, इस साल आपको बैलेंस करेंगे। आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। और तो ये बिताएंगे या फिर कुछ रेमेडी करने पे हम लोग नहीं, ऐसा नहीं, ये करेंगे नेचुरल होगा। ऑटोमेटिक हो सकता है, इंडिया के बाहर थे, हो सकता है आ जाए इंडिया, इंडिया सेटल हो जाए। और ये भी होगा जो लोग इंडिया में हैं और बाहर जाने को सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल का सोच रहे हैं या सेटल होना चाहते हैं, वो इस साल बहुत अच्छा है। यूनिवर्सल जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, और इस साल खर्चे बहुत बढ़ेंगे। जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, कहाँ खर्चे बढ़ेंगे? घूमने फिरने में, लग्जरी लाइफ में, गाड़ी घर के कुछ, मतलब पैसा जाएगा। बट इससे अच्छा है कि पैसा ये कमाएंगी भी, कैश फ्लो भी बढ़ेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बनेंगे। 6 नंबर जिनका पर्सनल ईयर 6 है, एक्सेप्ट 3 को थोड़ा सा ध्यान रखना है, वही रूल है 3 और 6। तो जिनका भी 3 है उनको क्या ध्यान रखना है? हेल्थ का और रिलेशनशिप का। अगर जिनका मूलांक 3 है, हाँ मूलांक 3 नंबर, 12 नंबर और 21 नंबर और 30 नंबर। लेकिन शादी योग इनके भी बनेंगे। अच्छा, शादी के योग बनेंगे, बेचारों को कुछ तो मिला उनको। नहीं, शादी के योग बनेंगे। हेल्थ और रिलेशनशिप इनको थोड़ा सा बैलेंस करना है। हाँ, इन चीज़ों, इनको ऑपरेशन, सर्जरी, इस तरह की चीज़ें हो सकता है आए, क्योंकि एंटी नंबर है। तो इनको एक बेस्ट उपाय बता देता हूँ। जब भी एंटी ईयर आता है कोई भी साल, किसी का भी हो, जैसे 1 और 8 आ गया, 3 और 6 आ गया, गायत्री मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः कम से कम डेली 11 बार करे तो बहुत अच्छा। अगर नहीं कर पा रहे डेली 11 बार तो कम से कम 1 बार जरूर करें गायत्री मंत्र का पाठ। पर्सनल ईयर जिनका 6 है, मूलांक जिनका 3 है, और जिनका पर्सनल ईयर 3 और मूलांक 6 है, एंटी ईयर अपोजिट ईयर उनके सबके लिए ये। ओके, यस, ठीक है। अभी हम लोग इनकी स्विच वर्ड्स पे बात करते हैं। इनको जो सबसे अच्छा स्विच वर्ड है, अगर लड़कियां हैं जो लड़के हों, ये ब्यूटी की बात करता है, सुंदरता की बात करता है, हर कोई दिखना चाहता है। तो चैंट कर सकते हैं डिवाइन ब्यूटी नाउ, डिवाइन ब्यूटी नाउ, बहुत अच्छा स्विच वर्ड है ये 6 नंबर के लिए। इसके साथ साथ अगर रिश्तों में है तो टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव मिरेकल। जिनकी शादी नहीं हो रही है, अच्छा स्विच वर्ड बता रहा हूँ, मैरिज नहीं हो रही, दिक्कत आ रही है, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव मिरेकल, मतलब जिनसे आप पसंद करते हो, जिनको आप चाहते हो, उनके साथ आपकी शादी हो। टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव मिरेकल स्विच वर्ड है, जिनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये हम लोग कभी भी कर सकते हैं ना, स्विच वर्ड्स भी। हाँ, और सिर्फ बोलना ही होता है। हाँ, बोलना होता है, उस चीज को मैनिफेस्ट विजुलाइज करना पड़ता है। जिनके साथ आप शादी करना चाहते हो, जिनके साथ आप अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, उनको विजुलाइज करते हो या उनके नाम को लेते हो, उसको मैनिफेस्ट करना है। मान लो आपको ये नहीं पता आपकी शादी किससे होने वाली है, आपको नहीं पता है, पर आप शादी चाहते हो, मेरी शादी हो, तो आप जिस तरीके के इंसान को चाहते हो उसको विजुलाइज करो, उसको मैनिफेस्ट करो, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है। हम लोग अभी अफर्मेशन, मेरे अभी दिमाग में आ रहा है कि मैं अभी इस पॉडकास्ट के एंड में हम लोग उन पे भी बात करेंगे जिन लोगों को अपना मूलांक नहीं पता है कि वो कौन से डेट पे पैदा हुए हैं, या जिनको यही नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट हम लोग, मतलब किसी को पता नहीं होता ना कौन सी ईयर में पैदा हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो उनके बारे में भी हम लोग ज़रूर बात करेंगे। तो पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, कहीं मत जाइएगा। ठीक है, अभी हम लोग अफर्मेशंस पे बात करते हैं। अफर्मेशन सबसे शानदार है। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ही रोमांटिक हूँ, मैं अपने लव बर्ड को या अपने प्यार को बहुत संभाल के रखता हूँ। ओके, ये स्विच अफर्मेशन इनके लिए बहुत ही शानदार है। ठीक है। और ये हेल्थ में भी, अगर किसी का हेल्थ है इसमें अफर्मेशंस, वो क्या कर सकते हैं? अगर हेल्थ के लिए अफर्मेशंस है, यानी कि हम बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, हाँ, यस, है ना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, मैं जो भी फिजिकल एक्सरसाइज है या योगा है वो मैं डेली कर रहा हूँ, या मैं डे बाय डे अपने जीवन में अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ये भी अफर्मेशंस आप कर सकते हैं। अफर्मेशंस का कोई मीडियम नहीं है कि आपको यही बोलना है, जो आपका दिल करे, अच्छी एनर्जी के साथ पॉजिटिव वे में बोलना है। जैसे आपको चाहिए, आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट बढ़ाना है, मेरा वेट कितने केजी चाहते हो उतना केजी हो रहा है, मैं अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखता हूँ,
डे बाय डे मेरी हेल्थ इंप्रूव होती जा रही है। निगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, जो चीज है उसको नहीं बोलना है, जैसे जो चाहिए उसे बोलना है। हाँ, उसको पॉजिटिव वे में बोलना है। हाँ, क्योंकि आप निगेटिव वर्ड बोलोगे तो वो चीज अट्रैक्ट हो जाएगी ना फिर आपसे। है ना, जैसे होता है मेरा मैं 60 kg क्यों, मान लो मेरा वेट 90 kg से 60 kg हो रहा है, आप सीधे बोलो ना मेरा वेट 60 kg हो गया है, राइट, लाइक दैट एग्जांपल। या जैसे वेट गेन करना है तो वो अफर्मेशंस करो आप एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वर्ड के साथ, क्योंकि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा वर्ड पूरे ट्रांसफर उसको सेंटेंस को चेंज कर देता है। हाँ, वो तो है, क्योंकि तो यूनिवर्स में आपके वर्ड्स आपके प्रोसेस है। हाँ, करेक्ट। अफर्मेशंस की होगी, अभी हम लोग इसमें चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग की मंत्र की अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो सबसे अच्छा है शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, शुक्र का मंत्र है ओम शुक्राय नमः, या ओम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः, महालक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। ये चैंट भी आप कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन जरूर करें, कभी भी करें, बट शुक्रवार के दिन बहुत अच्छा है। 6 नंबर अगर किसी का है, पर्सनल ईयर आ रहा है, ठीक है, और ये हर एक के लिए है, मतलब अगर आपका मूलांक भी कोई भी ये तो कोई भी कर सकता है, यूनिवर्सल है ये। इनके लिए जो बेस्ट क्रिस्टल मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर रिलेशनशिप पे इशू है तो रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा माना जाता है, रोज क्वार्ट्ज या रोडोनाइट, रोडोनाइट क्रिस्टल अच्छा माना जाता है। इनको ये जरूर वियर करना चाहिए अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए। ओके, इसमें कलर्स का भी कुछ आप बता सकते हैं? कलर्स है क्या, हमें दान पुण्य करना चाहिए? गोल्डन कलर, यस। जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है और समझिएगा, और जिनके पास 6 नंबर की एनर्जी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 6 नंबर नहीं है, मूलांक भाग्यांक 6 नहीं है, तो उनको ये साल बहुत सपोर्ट करेगा। हो सके तो आप गोल्ड की मेटल वॉच पहनिए, वो एनर्जी आपको और बूस्ट करेगी, क्योंकि 6 नंबर गोल्ड की मेटल वॉच की बात करता है, मेटल है और मेटल में भी गोल्ड कलर, तो गोल्डन कलर हो गया। पिंक कलर बहुत अच्छा है फीमेल के लिए, पिंक कलर, मेल भी पिंक कलर पहन सकते हैं, शर्ट हो गया, जैसे ब्लेजर हो गया, पिंक कलर बहुत अच्छा, व्हाइट कलर बहुत अच्छा है। इस कलर की एनर्जी को आप अलाइन करिए अपने साथ। तो जब आप अच्छा कुछ काम करने जा रहे होंगे ना, तो आप ये पिंक शर्ट या पिंक ड्रेस आप पहन सकते हैं, राइट? ओके, और गोल्डन मेटल वॉच भी आपने बता दिया है। तो अभी हम लोग पर्सनल ईयर 7 पे बात करते हैं, उनका क्या रहेगा ये पूरा साल का? पर्सनल ईयर 7 जब भी किसी इंसान का आता है, 7 नंबर बात करता है स्पिरिचुअलिटी की, हीलिंग की, विजडम की। ये साल में बोलूँगा जितने भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, आप सबसे पहले खुद को समय देना है। जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्ट रहेंगे, जितना आप खुद को समझेंगे, उतना ही इस साल आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। विजडम का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो खुद को इसके साथ अलाइन करना है। बस जितने लोग अकल्ट में हैं, हीलिंग इंडस्ट्री में हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्च में हैं, या जो लोग आईटी इंडस्ट्री में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, टेक्नोलॉजी में है, उनको ये साल बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो इस साल बूम करेंगे, ग्रो करेंगे ही करेंगे। मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, अगर पर्सनल ईयर जब 7 आ जाता है तो थोड़ा सा हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 7 नंबर किसकी बात करता है? डिसअपॉइंटमेंट की। तो हो सकता है बार बार कुछ कोशिश करो और ना हो, तो हार नहीं माननी है, पेशेंस रखना है। ये एडवाइस है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, और हो सके तो जितना स्पिरिचुअल प्लेस पे आप जाए, 3 महीने 4 महीने पे आप मंदिर चले जाइए। और ये नहीं घर के 2 किलोमीटर पे चले गए, नहीं, सिटी से दूर, या जो कोई भी जो बहुत पुराने मंदिर है वहाँ जाना है आपको इस साल। वहाँ समय बिताना है, और जब भी वहाँ जाकर वापस आओगे ना, आपको खुद एक अच्छी एनर्जी लाइन होगी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? दूर जाकर के या पुराने मंदिरों में हम लोग जाएंगे, मतलब वहाँ एक ऑरा होता है, एक पूर्वज के जो मंदिर होते हैं वहाँ एक ऑरा, एक एनर्जी होती है। आप समझिए मेरी बात को। आसपास मंदिर तो हम लोग जाते हैं, ये नहीं कह रहे कि वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, मैंने बोला 3 से 6 महीने में, हर 3 महीने पे 4 महीने पे गैप करके आप ऐसे जब जगह जाते हैं और थोड़ा सा दूर जाते हैं, तो आप एक माइंडसेट के साथ जाते हैं। अब अच्छा, आप घर के आसपास मंदिर में जाते हो तो कैसे जाते हैं? मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर लेंगे, ऐसा नहीं। जब कहीं और जाते हैं तो उस एनर्जी के साथ जाते हैं। जैसे हम महाकाल जा रहे हैं तो हमारा माइंड महाकाल जाना है, दर्शन करने जाना है, वहाँ पे समय बिताना है, समझ लो। हम काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, हम भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। दूर जब जाते हैं तो हम उस एनर्जी के साथ जाते हैं। आसपास मंदिर तो हम जाते जाते भी नमस्कार कर लेते हैं, आप समझ रहे हो। तो आप 3 महीने पे 4 महीने पे इस बार अपने परिवार के साथ, अगर परिवार नहीं भी तो खुद भी जाइए और थोड़ा सा समय बिता के आइए, और ये आपके जीवन में बाउंस बैक में हेल्प करेगा आपको बहुत ज़्यादा। जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है और जिनका मूलांक 7 है, 7, 16 और 25, उनके लिए ये साल 100% बोल रहा हूँ, आप अकल्ट में आएंगे ही आएंगे।
आप स्पिरिचुअल जर्नी में आएंगे ही आएंगे। और जो 50 साल 55 साल के ऊपर हैं उनको ना लगेगा मैं सब छोड़ छाड़ के कहीं और चला जाऊं, मोक्ष की तरफ भागेंगे ये लोग। अच्छा, यस, ये मोक्ष को भी दिखाता है, ये एक एनर्जी है। हो सकता है ये 20 साल वालों को भी फील होगा, 15 साल वाले को भी फील होगा, कोई नहीं, बट एक एज के बाद वो चीजें होती हैं। जिनका मूलांक 7, 16 और 25 होगा। हाँ, और उनका यूनिवर्सल ईयर 7 आ रहा है। हाँ, उनका पर्सनल। और ये एजुकेशन, अगर किसी बच्चे की एजुकेशन ब्रेक हो रही है, हाँ, तो ये एजुकेशन भी कराता है 7 नंबर। आपकी पढ़ाई को भी पूरा कराएगा। अगर आप ब्रेक हो रही है पढ़ाई, या PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है, तो ये साल आपको पूरा कर देगा ये 7 नंबर। ये ध्यान रखना है, सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको सबसे ज्यादा, और अपने इंट्यूशंस पे काम करना है। इस बार यूनिवर्स आपको जो भी ब्लेसिंग्स देगा, जो भी इंट्यूशंस देगा, आपको उसको फॉलो कर लेना है, क्योंकि ये साल इंट्यूशन का साल है आपका। 7 नंबर इंट्यूशन का साल है, यूनिवर्स के ब्लेसिंग का साल है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये वही है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप Yes. ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे या Yes. उसी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। बिल्कुल। ओके, तो ठीक है, ये हेल्थ में हो गया हमारा। अच्छा, इनके स्टार्टअप और बिजनेस पे बात कर लेते हैं। अगर बिजनेस की बात करूं, मैंने वही बताया, इनोवेशन अच्छा, में, हाँ, राइट, इनोवेशन में अगर हैं, हाँ, अकल्ट में हैं, इससे जुड़ा हुआ बिजनेस करना चाहते हैं, वास्तु है, अकल्ट है, टैरो है, अगर नहीं, आपको नहीं पता, अगर इस जर्नी में भी आ रहे, तो भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा ही करेगा। डॉक्टर जितने भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, IT वाले में हैं, रिसर्च R&D में जो लोग हैं, इनोवेशन वाले हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, 7 नंबर बात करता है एनालिटिकल, लॉजिकल, बहुत लॉजिकल होते हैं ये लोग। इनको हर चीज़ में ना लॉजिक चाहिए, डीप थिंकर होते हैं, डीप में जाना पसंद करते हैं। तो डीप में जाना पसंद करते हो, तो इस तरह से जो भी इंडस्ट्री है उसमें ये ग्रो करेंगे, और उस तरह का बिजनेस भी ये करते हैं, तो बहुत ही शानदार करते हैं। लेकिन मैं 7 नंबर वालों को हमेशा बोलता हूँ, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए 7 वालों को। इनको बार बार डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, और इनका ट्रस्ट भी टूट जाता है बार बार। तो 7 वालों को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, बिजनेस अगर आप अकेले करें तो बहुत अच्छा है। और इनका ये भी है कि स्टार्टअप इनको इसी का ही करना चाहिए। कोई ये इंडस्ट्री इनको ज़्यादा सूट करती है, ये एनर्जी इलाइन होती है इनके साथ। कि मतलब अगर आप ऑकल्ट या टैरो कार्ड्स कर रहे हैं, हीलिंग, अकल्ट, स्पिरिचुअल, रेकी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इससे जुड़ी हुई जब ये एनर्जी में आते हैं 7 नंबर वाले, तो बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनके स्विच वर्ड्स पे बात करते हैं। इनके लिए जो सबसे अच्छा स्विच वर्ड रहेगा वो रहेगा डिवाइन ट्रस्ट नाउ। डिवाइन ट्रस्ट नाउ या डिवाइन ट्रस्ट लर्न। लर्न मतलब नॉलेज, ज्ञान, उसकी भी बात करता है, एजुकेशन की बात करता है। तो डिवाइन ट्रस्ट नाउ या डिवाइन ट्रस्ट लर्न। और ट्रस्ट मतलब खुद के साथ। आप इनको ना अपने आप पे भी भरोसा नहीं होता, कभी कभी हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये स्विच वर्ड इनको कॉन्फिडेंट देगा कि हाँ आप कर सकते हैं। ये इनके लिए सबसे अच्छा स्विच वर्ड है। अफर्मेशन इनके लिए सबसे अच्छा पता है क्या है? मैं अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहा हूं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है। मैं अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहा हूं या मैं ट्रस्ट कर रहा हूं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है। ये स्विच वर्ड इनके लिए बहुत ही शानदार है। अफर्मेशन, सॉरी, ठीक है, ये अफर्मेशंस हो गए हमारे। इनके लिए बेस्ट रेमेडी बता दूं, मेडिटेशन करना ही करना है, कंपलसरी इस साल इनके लिए भी है। हाँ, मेडिटेशन जरूरी है। ठीक है, मेडिटेशन करते हुए टाइम हम लोग मतलब क्या विजुलाइज करें? मतलब ठीक है, आप किसी गुरु को मानते हो या किसी भगवान को मानते हो, वो हम विजुलाइज कर सकते हो। कुछ मंत्र चैंटिंग भी हम लोग मेडिटेशन के दौरान कर सकते हैं। कभी क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, हम कर नहीं पाते। मेडिटेशन करने जिस भी इष्ट देवताओं को मानते हो उनका चैंट करो। जैसे आंखें क्लोज कर लिया, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो। पहले ब्रीदिंग लो 5 to 6 टाइम, पहले इनहेल एक्सहेल। जब आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो, फिर आप जो भी चैंट करना चाहो, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा, जो भी आप जिसको भी मानते हो वो आप चैंट करो, और उस वर्ड के साथ बोलते हुए अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो। धीरे धीरे आप खुद अलाइन होना शुरू हो जाते हो। या अगर आपको बिल्कुल दिक्कत है, आप नया कर रहे हो, आप कोई भी म्यूजिक, यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूजिक है, हीलिंग म्यूजिक है, या कोई भी साउंड है, उसको लगाइए और धीरे धीरे उसको सुनिए। देखिए हमारी जो माइंड है ना, इसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पहले दिन में आप आधे घंटे मेडिटेशन करो, स्टार्टिंग 1 मिनट से करो, 1 मिनट करो, फिर 2 मिनट करो, धीरे धीरे इसको डेली बढ़ाओ। और जब आपकी हैबिट पड़ जाएगी, फिर आप 15 मिनट करो, चाहे 1 घंटे करो, वो आपको आदत हो जाती है। ये प्रोसेस है सिंपल।
टाइम लगता है। मेडिटेशन करना बहुत आसान, बहुत हेडेक होता है शुरू में। ऐसा लगता है पूरा दिन भारी भारी है, और फिर दूसरे ऐसा लगता है कि इतना तो मैं नॉर्मल भी नहीं सोचती जितना मैं मेडिटेशन के टाइम पे इतने सारे थॉट्स आते हैं, वो भी पता नहीं कहाँ के थॉट्स आते हैं। और तो उसको जब इतने सारे थॉट्स आते हैं तो उस थॉट्स को बैलेंस करना भी आप ही का काम है। बट वो प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे वो चीजें, फिर धीरे धीरे आप देना, धीरे धीरे जब आप 2 महीने 3 महीने करते हो ना, फिर थॉट्स आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद के साथ इलाइन हो जाते हो। जो आप चाहते हो ना, फिर अब वही आपके साथ इलाइन होगा। ये हमने विपासना में भी सीखा था मैंने, कि मतलब जो थॉट्स आ रहे हैं उनको एज इट इज ऐसी आने दो, रोकना नहीं है, आने आ रहे हैं उनको आने दो। बस आप आईज क्लोज करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो, जो भी चैंट कर रहे हो करते रहो, उसको आने दो, कोई फर्क नहीं है। वो नेचुरल, फिर आप उसमें आ जाते हो, स्टेबिलिटी आ जाती है फिर आपके माइंड में। अच्छा, तो फिर भी कोई स्पेसिफिक कोई मंत्र इसके लिए? इनके लिए जो सबसे अच्छा मंत्र ओम नमः शिवाय, क्योंकि महादेव, और ओम केतवे नमः, केतु है 7 नंबर, तो ओम केतवे नमः या ओम नमः शिवाय बहुत ही अच्छा है इनके लिए। इनको चैंट करना है, पूरे साल करना है 7 नंबर। ठीक है। और इनके लिए और मतलब ठीक है, ये आपने रेमेडी वैसे बता दी। क्रिस्टल में बात करूँ इनके लिए कैट आई बहुत अच्छा है, कैट्स आई 7 नंबर या कैट्स आई बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर चाहे तो एमेथिस्ट और या सुलेमानी हकीक इनके लिए बहुत अच्छा माना। ये हाथ में या गले में पहन सकते हैं। क्रिस्टल है, ब्रेसलेट है, पेंडेंट के फॉर्म में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, इस क्रिस्टल को आप अपने साथ अलाइन कर सकते हैं। ठीक है। और कलर्स या फिर कलर्स अगर बोलते हैं 7 नंबर वालों को, जैसे बोला जाता है गोल्ड न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर मेटल की बात करता है, सिल्वर मेटल, तो सिल्वर कलर हो गया, मेटेलिक कलर हो गया, लाइट कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, ये इनके लिए अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पर्सनल ईयर 8 पे बात करते हैं। यस, जिनका भी पर्सनल ईयर 8 है, बहुत ब्यूटीफुल नंबर आई थिंक। दिस इज अ वेरी पावरफुल। हाँ, मुझे ऐसा लगता है हर एक नंबर की एनर्जी और हर एक नंबर बहुत डिवाइन और बहुत प्यारा है। अभी आपने इससे पहले बात की थी शून्य की, अब इसमें कितने शून्य हैं? 2। अब देखिए ना, और इन्फिनिटी है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो 8 नंबर भी यही बोलता है, मैं ना हार्डवर्क कभी कम करने दूंगा, ना स्ट्रगल कम करने दूंगा आपकी, लेकिन जितना आप हार्डवर्क स्ट्रगल करोगे उतना ही ज़्यादा मैं पावर भी दूंगा आपको, पैसा भी दूंगा आपको। 8 नंबर पैसे की बात करता है, पावर की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, जुनून की बात करता है, जिद की बात करता है, और ये सारी चीज़ें 8 नंबर में है। लेकिन इसमें ना लोग शनि के, क्योंकि शनि का नंबर है तो बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है, धीरे धीरे धीरे, मतलब स्ट्रगल ज्यादा कराता है, मेहनत ज्यादा कराता है, फिर तुम उसके ऊपर भरोसे पे छोड़ दो, रिजल्ट कब मिलेगा। देखो होता है क्या ना, इंसान को हर चीज जल्दी चाहिए, और हम हर इंसान चाहता है भाई हम कोई काम करें तो हमें रिजल्ट चाहिए, और शनि कहता है नहीं। तो बोला जाता है, जैसे न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है 35 साल या 40 साल के बाद 8 नंबर वाले बहुत ही शानदार करते हैं। चाहे हमारे मनमोहन जी को ले लो, 8 नंबर थे, हमारे मोदी जी सर जो है वो भी 8 ही नंबर है। आप जो फिल्म इंडस्ट्री में उठा के देख लो, जितने भी 8 नंबर वाले हैं, यह 35-40 साल के बाद स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब इनके लिए एक ही रेमेडी है, वो है पेशेंस। आंख बंद करके पेशेंस रख लो, करते जाओ, बट अच्छी एनर्जी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, किसी को चीट नहीं करना है। आपको शनि भगवान बहुत देते हैं, और जितना शनि भगवान देता है, और एक बात और बता देता हूँ आपके पॉडकास्ट में, जितने अकाउंट नंबर 8 नंबर के होते हैं ना, किसी के नहीं होते। अकाउंट नंबर मतलब पैसे का कैश फ्लो। एक दो अकाउंट नहीं होते, मल्टीपल अकाउंट होते हैं इनके 8 नंबर वालों के, सब में पैसा। और एक चीज और बता देता हूँ मैं, प्रेडिक्शन देखना, 8 नंबर वाले जितने इनके, ये एक जगह पैसा नहीं रखते, इनके हर जगह पैसे मिलेंगे, पॉकेट में भी मिलेंगे, जींस, मतलब अलग अलग जितने भी पॉकेट है ना, ये कुछ ना कुछ पैसे डाल देंगे। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है, 8 नंबर वाले स्पेशली ये होता है इनके साथ। अच्छा, अलग अलग जगह पैसे, और पसंद भी करते हैं। तो ये सही होता है या नहीं? अच्छा है, ये आपको सही बात है ना, इधर से भी कैश फ्लो है, जेब से भी कैश फ्लो है। यस, अगर आप एक ही जगह सारा पैसा डाल दोगे, मतलब कोई बात होगी तो पैसा गया। अब अलग अलग रखोगे तो एक जगह से जाएगा, कहीं तो बचा है। 8 नंबर है ये जो बोलते हैं ना साइकोलॉजी है, जो एनर्जी 8 वालों के पास ही है। इसलिए बोला जाता है 8 नंबर वाले फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, बैंकिंग में बहुत अच्छा करते हैं, ये एनर्जी है। लेकिन अब आते हैं 8 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। 8 नंबर वालों के लिए ये साल अगर मैं बात करूं इनोवेशन में, टर्म में अच्छा है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्सल ईयर क्या आ रहा है? 1 अपोजिट है, बैलेंस करना है। पर जिनका मूलांक भी 1 है, 1, 10, 19, 28, उनको ये साल बहुत ध्यान रखना है। यानी कि बिना मूलांक जिसका 1 है और यूनिवर्सल ईयर 8 आ रहा है, मतलब पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, और यूनिवर्सल ईयर भी 1 है,
और यूनिवर्सल तो ऑलरेडी 2026 से वो तो बने, चल ही रहा है। तो इस साल इनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे धर्मेंद्र जी की बात चल रही है ना, 8 नंबर है वो, ओके। और उनका जो पर्सनल ईयर अभी चल रहा है वो 2 चल रहा है, और 2 और 8 क्या है, एंटी है। महीना कौन सा चल रहा है ये बताओ आप अभी? हाँ, नवंबर का नंबर क्या होता है? 11 से क्या आता है? 2। इसी महीने इनको सुना जा रहा है हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, नंबर से बात कर रहा हूँ ना। और अगला पर्सनल ईयर क्या आएगा हमारे धर्मेंद्र जी का? 2 के बाद 3। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सारी चीजें हैं, तो यानी कि इस साल इनको बहुत ध्यान रखना है। तो इस साल में तो बचे के दिसंबर ही बचा है। तो थोड़ा सा केयर रखनी पड़ेगी। मैं इनडायरेक्टली नहीं, मतलब डायरेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, अपने धर्मेंद्र जी को हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। मैं चाहूँगा धर्मेंद्र जी हैं, ब्लेसिंग्स मिले लोगों की, वो भाई हर इंसान है ना, बहुत ही अच्छा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो उनका मूलांक 8 है, भाग्यांक क्या है पता है उनका? 2। और 2 नंबर किसकी बात करता है? अभी मैंने बताया इमोशंस की। एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री, शाहरुख खान 2 नंबर, अमिताभ बच्चन 2 नंबर, ये भी 2 नंबर है, बट भाग्यांक से 2 हैं। बट 8 नंबर थे। 8 नंबर किसकी बात करता है? हिटमैन, एनर्जी, बॉडी, फिटनेस। वो देखो धर्मेंद्र जी का नंबर देख रहे हैं, ये ऐसे है। शाहरुख खान हमारे 2 नंबर है, 100 में बॉडी वॉडी अभी तो है, लेकिन पहले कहते हैं रोमांस किंग बोला जाता है उनको। तो ये नंबर की एनर्जी है। इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। लेकिन वही मैं बता रहा था, 8 नंबर यानी कि जिसका मूलांक 1 है, उनका पर्सनल ईयर अगर 8 आ रहा है, तो इस साल कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना आप, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना आप, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन जिनका कोर्ट कचहरी चल रहा है केस बहुत टाइम से, और पर्सनल ईयर 8 है, वो इस साल सॉल्व हो जाएगा। चलो, कोई प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, पर्सनल ईयर 8 है, हो जाएगा। जितने लोग रियल एस्टेट में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, ऑयल पेट्रोलियम से जुड़ा काम करते हैं, डिफेंस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री वाइज मैं बता रहा हूँ। मूलांक 1 वालों का, पर्सनल ईयर 8 नंबर का, ये ध्यान रखना। मतलब इस बार मूलांक 1 वालों को और मूलांक 2 वालों को, 2 को भी ध्यान रखना है। 8 है ना, पर्सनल ईयर 8 है, तो 1 और 2 वालों को इस साल थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। लेकिन मूलांक 1 है और यूनिवर्सल ईयर क्या है? 1 है, तो वो सपोर्ट तो करेगा, एनर्जी बूस्ट होगी, स्टार्टअप, इनोवेशन, आपका मन करेगा, अच्छा है, लेकिन बैलेंस करते हुए बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिसीजन लेना है। ठीक है। और जैसे आपने मूलांक 1 की बात करी, तो बाकी के मूलांक पे भी कर लेते हैं कि जिनका पर्सनल ईयर 8 है, लेकिन अगर उनके मूलांक 2 है, 3 है, 4 है, बाकी 1 और 2 को ही ध्यान रखना है, बस बाकी लिए अच्छा। 5 वालों जिनका मूलांक 5 उनके लिए बहुत अच्छा है, 5 और फ्रेंडली है, 6 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है, 3 वालों के लिए बहुत अच्छा है, 8 और 8 वालों के लिए मेहनत ज़्यादा रहेगी शुरू में। अगर 8 मूलांक है, पर्सनल ईयर 8 है, शुरू में मेहनत कराएगा आपसे, जनवरी से लेके मैं मान लो जून जुलाई तक मेहनत ज़्यादा रहेगी, बट आपने मेहनत कर लिया ऑनेस्टली, तो ये साल जाते जाते आपको बहुत कुछ दिखे चला जाएगा। हो सकता है घर ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, रियल एस्टेट बना लो, कार ले लो, ये सब आपको देगा 8 नंबर। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। ओके, तो इनका रिलेशनशिप पे भी बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप अगर देखिए मैं बात करता हूँ, तो मैंने वही बोला है, रिलेशनशिप अच्छा, लेकिन 8 नंबर आता है, जब भी 8 नंबर आता है तो थोड़ा सा इंसान को ईगो रहता है, गुस्सा रहता है, जिद है, जिद्दी होते हैं, तो वो थोड़ा सा रिश्तों में अब जिद चलती नहीं है, तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। 8 नंबर शनि है, हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, तो प्लीज़ हनुमान चालीसा डेली करो, रेमेडी यही है, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः का चैंट करो आप लोग, ये आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, स्विच वर्ड्स इनके लिए जो सबसे अच्छा स्विच वर्ड रहेगा वो रहेगा मैग्नेट रीच नाउ, मैग्नेट रीच नाउ, या डिवाइन काउंट नाउ, क्योंकि पैसे की बात करता है 8 नंबर, तो डिवाइन काउंट नाउ इज अ वेरी गुड स्विच वर्ड, या मैग्नेट काउंट रीच नाउ, रीच नाउ, मैग्नेट काउंट रीच नाउ, ये अच्छा, भी बहुत अच्छा है। मैग्नेट काउंट रीच नाउ या डिवाइन काउंट नाउ। अच्छा, तो ये पैसों के रिगार्डिंग है, मनी के लिए, मतलब कैश फ्लो, पैसे के लिए, पावर के लिए, जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। काउंट मतलब होता है पैसा, राइट। ठीक है, इनके लिए अफर्मेशंस, ये है कि मैं अपनी पावर का बहुत अच्छे से
यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पावर का नंबर है, मेरे पास एबंडेंस, मनी और वेल्थ आसानी से आ रहा है। मैं अपनी पावर का बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूँ और मेरे पास मनी यानी पैसा, एबंडेंस बहुत आसानी से आ रहा है, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो आसानी से पूरा हो रहा है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो आसानी से पूरा हो रहा है, क्योंकि 8 नंबर है, डिले करा रहा है। तो इनको अफर्मेशंस करना है कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो आसानी से पूरा हो रहा है। अच्छा, ये जैसे अगर हम ये अफर्मेशंस करते हैं तो वो जल्दी होने के चांसेस होते हैं, या फिर वो होगा अपने टाइम पे, लेकिन उस टाइम तक आपको एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, वो पेशेंस मिल जाते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, जब आप चेंट करते हैं तो इसका कोई सिस्टम नहीं कि आज हो या कल हो, लेकिन अफर्मेशंस का मतलब होता है आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो, आप उस वर्ड से अपने आपके सबकॉन्शियस माइंड से क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको एक एनर्जी बूस्ट मिलता है। जब एक बात बताइए, जब मैं डेली बोलूंगा मैं अपनी पावर का अच्छे से यूज कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो प्रॉपर हो रहा है, मैं एबंडेंस और वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो हम अच्छे साउंड को एनर्जी कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, बूस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अफर्मेशंस काम करता है। मतलब लेकिन रिजल्ट अपने टाइम पे ही आएगा। बिल्कुल, देखिए रिजल्ट डिपेंड करता है यूनिवर्स के साथ, जब वो कि आप कितना अलाइंड हो रहे हैं। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 1 साल बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए। मैनिफेस्टेशन कोई फिक्स थोड़ी ना है कि आज आपने मैनिफेस्ट किया तो कल हो गया। हो सकता है अभी आपने मैनिफेस्ट किया और 1 घंटे में हो गया। लो मैनिफेस्ट, मैं खुद बता रहा हूँ, कभी कभी होता है मैनिफेस्ट करते हैं यार मेरा काम नहीं हो रहा, कैसे होगा, तब तक कुछ ऐसा हो जाता है 1 घंटे में हो गया। ये भी तो मैनिफेस्टेशन है, तो इसको फिक्स नहीं है चीजें। वंडरफुल। ठीक है, इसमें हमारे मंत्र चैंटिंग। अच्छा, अब हम लोग स्टोन्स की बात कर लेते हैं, क्रिस्टल्स की। और इसमें हम लोग क्या कलर्स कर सकते हैं और दान पुण्य। राइट, देखिए इनके लिए सबसे अच्छा जो मैं क्रिस्टल रिकमेंड करता हूँ, एमेथिस्ट और पायराइट। एमेथिस्ट इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, या पायराइट क्रिस्टल मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ 8 वालों के लिए। और कलर देखिए, वैसे तो ब्लैक कलर शनिवार को शनि भगवान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ब्लैक से ज़्यादा आप डार्क कलर को यूज करो, क्योंकि शनि भी, क्योंकि ब्लैक भी डार्क कलर है, जैसे ब्लू, डार्क ब्लू हो गया, नेवी ब्लू, कोई भी डार्क कलर हो, कोई भी डार्क कलर हो, इनको उस एनर्जी को अलाइन करना चाहिए। पर्पल कलर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। इस तरह के कलर्स को, ब्लू कलर है, स्काई कलर है, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा लाइट कलर कम यूज करें, 8 नंबर वाले लाइट कलर, क्योंकि थोड़ा सा लाइट कलर कम करते हैं। लेकिन ये कि ऐसा नहीं हो, डिपेंड करता है। मैं ये भी बोलता हूँ आंचल मैम, आप जब कोई चीज़ पहन रहे हो, वियर कर रहे हो ना, खुद भी ऑब्जर्व करो कि वो जब मैं कलर पहन रहा हूँ मेरा दिन कैसा जा रहा है। जरूरी नहीं कि हमने जो बोला फिक्स है, आपको खुद को भी ऑब्जर्व करना। कुछ लोग कहते हैं जब मैं ब्लैक कलर पहनता हूँ मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है। हम बोलते हैं 1 वालों के लिए 8 कलर नहीं अच्छा है, बट आप कैसा फील करते हो उस कलर की एनर्जी के साथ, और वो दिन कैसा जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बार बार कोई चीजें डिले तो नहीं हो रही, अगर वो सूट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बट आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है। राइट, भाई कोई नहीं बताएगा, मैं खुद बोलता हूँ कोई नहीं बताएगा, लेकिन यस मैं हमेशा बोलता हूँ कलर्स की एक एनर्जी होती है, हो सकता है आज सूट करो कल दिक्कत है, हम अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ आप खुद को भी ऑब्जर्व करो कि उस कलर के साथ आप कैसा अलाइन कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कैसा पॉजिटिव फील करते हो। जैसे मैं ग्रीन कलर बहुत यूज करता हूँ, जब से मुझे पता चला मुझे अच्छा लगता है। ग्रीन कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ये कलर मेरे फेवरेबल है और मैं ज़्यादा पहनता हूँ शुरू से। मैं बचपन से मुझे सबसे ज़्यादा ब्लू कलर पसंद था, ब्लू कलर पर मेरा हाथ पहले जाता था, मुझे नहीं पता था वो एनर्जी है, एक ऑरा है, वो अपने आप होता। बहुत लोगों को ब्लैक कलर ही पसंद आता है, बट मुझे ब्लैक कलर पसंद था, लेकिन उतना नहीं था कभी। मैं बहुत ही रेयर, जैसे मोस्टली क्या होता है जो पैंट होती है बॉयज की वो ब्लैक ज्यादा होती है मोस्टली टाइम, क्योंकि आप कोई भी शर्ट उसके साथ वियर कर सकते हैं लाइट कलर का, तो वो चीजें होती हैं, तो डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें दान पुण्य का सबसे अच्छा है जितने भी लेबर लोग हैं, जो सर्वेंट है, जो गरीब लोग हैं, हर शनिवार उनको कुछ ना कुछ आप डोनेट करिए, या आपको जो दिल करता है इनको दीजिए। आप बच्चों को किताबें दे सकते हैं, आप बुक्स दे सकते हैं, आप शनिवार के दिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है इनके लिए। शनिवार ही फिक्स होता है या किसी कोई भी दिन कोई भी दिन कर सकती है, तो आज दान पुण्य के लिए तो आपको कोई स्पेशल अच्छी एनर्जी के साथ आप कभी भी दो, पर शनिवार को इसलिए बोला जाता है वो शनिवार डे है, डबल एनर्जी भी हो जाती है। जैसे ब्लैक चीजें डोनेट करनी है आपको तो शनिवार, काला तिल है, काली उड़द की दाल है ना, ब्लैंकेट है ब्लैक, तो वो सारी चीजें शनिवार को देंगे तो एनर्जी। मैंने भी रखे थे एक बार शनिवार के, मतलब मैं रात को जाती थी, सरसों का तेल, उसमें उड़द, काली उड़द की दाल, और आई थिंक एक सिक्का भी होता था, और पीपल के पेड़ पे जाकर के उसको चढ़ाते थे। मुझे नहीं पता क्यों करती थी, लेकिन मम्मी कहती थी इसलिए मैं करती थी। बट तो मैं कहीं ना कहीं उसमें आपके शनि की 7.5 हो, शनि की महादशा हो, किसी पंडित ने देखा हो,
वो सारी चीजों की वजह से हम शनि का। ये 7.5 का तो मुझे नहीं पता, बट मम्मी को ये था कि भगवान से मैं जुड़ी रहूं। हाँ। तो मुझे कहती थी तुम्हें जाना ही है शनिवार को। नहीं तो इसलिए मुझे याद है कि हाँ सरसों का तेल और काली उड़द, पर तब तो नहीं इतना पता होता था। रेमेडीज भी ना इवेंट के हिसाब से भी कराते हैं, प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, रेमेडीज का एक पर्पस। हम जो रेमेडीज आपको बता रही है यूनिवर्सल रेमेडीज हैं, कोई भी कर सकता है। कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो हर कोई नहीं कर सकता, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेमेडी। बहुत डिटेल में स्पेसिफिक चला जाए, स्पेसिफिक ही होता है रेमेडीज, हर कोई कुछ नहीं। बट ये जो मैं बता रहा हूँ कोई भी कर सकता है, और ये अच्छी चीज है ना। स्विच वर्ड है, अफर्मेशन है, इसके लिए क्या चाहिए आपको, कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग फाइनली पर्सनल ईयर 9 पे चलते हैं। यानी कि जिसका भी पर्सनल ईयर 9 है सबसे शानदार है। पहली चीज, जिनका भी पर्सनल ईयर 9 है उन्होंने अभी तक 8 साल 9 साल जो भी कर लिया, 8 साल में जो भी किया है उसको अब सही करने का समय आ गया है, क्योंकि 1 भी आ रहा है। और 1 और 9 क्या होते हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं। राजा और मंगल, सूर्य और मंगल इज अ बेस्ट फ्रेंड। यानी इस साल ग्रोथ का बहुत अच्छा है। आपने जो गलतियां की आज तक 8 साल में, उसको सही करने का समय, यानी ऑडिट करने का समय है, करेक्शन करने का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि आप शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, शादी, अच्छा है। लेकिन जितने लोग स्पोर्ट्स में हैं, ऐसे काम है जहाँ जैसे डिफेंस है, एनर्जी का काम है, पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट स्किल है, एडमिन डिपार्टमेंट है, सर्जिकल डिपार्टमेंट है, इस तरह की इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो ग्रो करेंगे ही करेंगे इस साल। और जितने लोग रियल एस्टेट में, क्योंकि भूमि की बात करता है मंगल, ये साल ग्रो करेंगे ही करेंगे। इनको सूर्य की ब्लेसिंग्स मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जिनका मूलांक 2 है, मूलांक 4 है, उनको इस साल अपने चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। किस चीज में, मतलब हेल्थ में, स्पीड में, रिश्तों में, क्योंकि 9 नंबर आ रहा है, अग्रेशन है उनके लिए इस साल, जिद बढ़ाएगा, गुस्सा बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें इनको दिक्कत दे सकती है। बाहर का खाना नहीं खाना, ज़्यादा स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो ऑपरेशन और सर्जरी भी 2 नंबर 4 नंबर का होने के चांसेस बढ़ाएगा ये 9 नंबर। जिनका मूलांक 2 और 4 है, और जिनका उनका पर्सनल ईयर का 9 आ रहा है, तो हेल्थ में और रिश्तों में उन लोगों को थोड़ा सा बैलेंस करना है। कोई जल्दी डिसीजन नहीं लेना, डाइवोर्स के भी चांसेस बढ़ा सकता है अगर ये एडवर्स किया तो, क्योंकि अग्रेशन है और गुस्सा तुरंत लेते हैं लोग, डिसीजन तुरंत लेंगे। तो ये चीज़ों को बैलेंस करना रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गुस्से, जब भी आपको गुस्सा है, खुद को शांत रखिए, सोच विचार के डिसीजन आपको लेना है। और सबसे अच्छा उपाय हनुमान चालीसा। पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, उस सबके लिए मैं बोलूँगा हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। और एक चीज़ और, इस साल यूनिवर्सल ईयर क्या आ रहा है, 1, सूर्य देव को पकड़ लो। सब लोग सूर्य देव को सुबह उठो, जल देना शुरू करो। मैं 8 वालों को थोड़ा सा बोलूंगा अवॉइड करने के लिए, बाकी लोगों को सूर्य देव को जल देना ही देना है। 8 वालों को क्यों? क्योंकि अपोजिट होते हैं तो हम डायरेक्ट रेमेडी नहीं करवाते हैं। तो ये तो अच्छी चीज है ना, अगर हम सूर्य को जल दे रहे हैं तो शनि अपोजिट है ना। कहते हैं ना, जो चीज, मान लीजिए हम दोस्त हैं, हम दुश्मन हैं, आपका कोई बार बार पसंद करना चाह रहे तो हमें कैसा लगेगा, जस्ट लाइक ऐसा समझो आप। अच्छा, डायरेक्ट रेमेडी नहीं कराते, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें की जा जाती हैं। 8 नंबर वाले जैसे गेहूं है, अपने घर के इष्ट की तरफ गेहूं सूर्य को बताता है, आप वहां रख सकते हैं गेहूं ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी सूर्य की। इनडायरेक्ट हम रेमेडी नहीं कर, डायरेक्ट रेमेडी मना करते हैं, सूर्य को जलने देने से मना करते हैं। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को हम देखते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा हनुमान चालीसा का पाठ करें। अग्रेशन में डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से में डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है। गाड़ी की स्पीड गलती से भी 70-80 से ऊपर नहीं रखनी है। होता ना, खाली मिली तो दौड़ा दो, नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि वो नंबर अपोजिट आ रहा है पर्सनल ईयर इनके लिए। ठीक है, और एक चीज़ और बोलूँगा, इस साल जो भी चीज़ें हुई उसको भूल जाओ, फॉरगिव। 8 साल जो भी चीज़ें की उसको क्या कर दो, फॉरगिव, और नई जर्नी की शुरुआत करो। क्यों, 9 नंबर है, इस साल उसको बैलेंस करो, अगला साल क्या आ जाएगा, 1। तो नई जर्नी की शुरुआत। जो भी जीवन में थी, जो भी पास था, उनको धीरे धीरे आप हटाओ। लेकिन वो हटाना कैसे है, मतलब इन द प्रोसेस टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। उस पर बारे में सोचना ही बंद कर दो, नई चीजों पे फोकस करो। जो जीवन में चाहिए उस पर फोकस करो ना आप। लोग प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, सोल्यूशन पे फोकस करो, मेडिटेशन करो, जो मैंने रेमेडी बताया वो करो, और अपने आप जीवन का गोल बनाओ ना। आपका गोल क्या है, जब आप अपने गोल पे फोकस हो जाते हो ना, तो बाकी चीजें वैसे ही सेट हो जाती हैं, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, मुझे ये करना है। आप समझ रहे हो, तो खुद को बिजी कर दो इन चीजों में। ठीक है। तो हमारा इसमें मंत्र चैंटिंग हनुमान चालीसा हो गई।
ये हनुमान चालीसा 2 और 4 मूलांक वालों के लिए, सबके लिए ही है, कोई भी कर सकता कोई भी है, कर ये तो सकता सब है ना। करना है। हनुमान चालीसा तो कोई भी करे। मैं भी रुद्राभिषेक करती हूँ। कराना है 2 नंबर वालों को, 4 नंबर वालों को इस साल रुद्राभिषेक कराओ। अच्छा। हाँ, महाशिवरात्रि पे या जब भी आपका सोमवार के दिन ये भी कराइए, वो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी सोमवार के दिन? यस। मेरा ये पर्चा किसी को मिल जाएगा ना, उसकी किस्मत खुल जाएगी, सारा सब कुछ लिखा है इसमें। सही बात नहीं। सुन रहे हो तुम? ठीक है, सोमवार को रुद्राभिषेक हो जाएगा। यस। ये 2-4 वालों को करना ना, जिनका मूलांक 2 और 4 है। ठीक है, अब हम लोग इस पे स्विच वर्ड्स और अफर्मेशंस पे बात इनके लिए करते हैं। सबसे अच्छा स्विच वर्ड है डिवाइन फॉरगिव नाउ। डिवाइन फॉरगिव नाउ, जो हाँ, चीजें थी उसको फॉरगेट करके फॉरगिव करो। यस। ठीक है। और इनके सबसे अच्छा अफर्मेशन है, मैं अपनी अच्छी एनर्जी को अपने जीवन में ला रहा हूं और निगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को ला रहा हूं और जो निगेटिव एनर्जी से उसको रिलीज कर रहा हूं। ये अफर्मेशन इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या इनके लिए एक अच्छा अफर्मेशन मैं बताता हूं, मैं अपनी एनर्जी को अच्छे डायरेक्शन में यूज कर रहा हूं। वो 9 नंबर एनर्जी है ना, मैं अपनी एनर्जी को अच्छे डायरेक्शन में यूज कर रहा हूं। ये अफर्मेशन भी ये कर सकते हैं। और इनके लिए सबसे अच्छा जो मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः, हनुमान जी का ना? ओम हम हनुमते नमः। हो सके हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना है, सुंदरकांड अगर समय मिले तो सुंदरकांड करना है। ठीक है, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनल ईयर 9 वालों के लिए, और जिनका मूलांक 9 है और पर्सनल ईयर भी 9 है, उनके लिए तो खासकर ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को तो बैलेंस करना ही करना है। हाँ, कि 9 नंबर डबल हो रहा है और सूर्य भी आ गया। सूर्य भी हीट है, एनर्जी है, तो उसको बैलेंस करते हुए चलेंगे। इस तरीके से हम चीजों को देखेंगे। ठीक है। इनके लिए क्रिस्टल, इनके लिए क्रिस्टल अगर मैं बात करूं तो कार्लिनियन बहुत अच्छा है। कार्लिनियन, हाँ, बहुत अच्छा। कार्लिनियन, हाँ, बहुत अच्छा माना जाता है। या ये रेड कलर के स्टोन, रेड स्टोन है, वो भी इनके लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये स्टोन्स का हो गया। अच्छा, इनके लिए दान पुण्य के लिए क्या है? दान पुण्य भाई हनुमान जी का नंबर है। मंगलवार के दिन अपना जिसको भी देना चाहो लाल चीजें डोनेट कर सकते हो आप। लाल पुष्प भगवान को, हो सके तो हनुमान जी, पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और जो आता है त्रिकोण का झंडा आता है हनुमान जी का, वो इनके लेफ्ट पांव पे चढ़ाओ। लेफ्ट का क्यों मतलब? वो अच्छी एनर्जी उससे लाइन। अब देखना हनुमान जी का हमेशा लेफ्ट पैर ही आगे होता है, बैठते कैसे हैं? हाँ। आप देखिएगा ना, इसीलिए। और वैसे भी लेफ्ट इसलिए बोला जाता है, लेफ्ट जो चाहे वो हाथ हो या पैर हो, ये रिसीवर का होता है। ओके। तभी हम लोग नहीं, बट हम लोग तो जब भी आशीर्वाद देते हैं वैसे राइट हैंड से ही देते हैं। नहीं, वो गिवर है। ओके, ये रिसीवर है। राइट, तभी जो देवियों के ऐसे हाथ होते हैं ना। वेरी नाइस, ये आज समझ में आया लॉजिक इसका। ये रिसीवर है, गिवर है, दोनों का अंतर इंपॉर्टेंस है। ओके, यस। तो इस तरीके से हम नंबर्स को अलाइन करते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा। मूलांक 1 से लेकर 9 नंबर प्लस पर्सनल ईयर और प्लस यूनिवर्सल ईयर की हमने बात की है। तो 9 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग उन लोगों पे बात करते हैं जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मूलांक, भाग्यांक, पर्सनल ईयर नहीं पता है। उन लोगों के लिए 2026 कैसा होने वाला है, और अगर नहीं पता है तो वो क्या वो भी कैलकुलेट करके अपना कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, और किस बेस पे निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है तो कैलकुलेशन का तो ऑप्शन खत्म हो जाता है। हाँ, कैलकुलेशन का तो उनका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, मैं 3 बता देता हूँ। सबसे पहले माइंड सेट अच्छा रखो। ठीक है, अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो। जितना स्पिरिचुअल रहोगे, ग्रो करोगे। इसके साथ साथ हम बोलते हैं आपने मोबाइल नंबर की एनर्जी और नाम की एनर्जी को बैलेंस करो। डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है तो भी हम आपकी नेम की एनर्जी को, आपके मोबाइल नंबर के अच्छे कॉम्बिनेशन को अलाइन करके भी आपकी एनर्जी में आपको वो सपोर्ट करता है। लेकिन मैं इससे ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ आपकी कर्मा। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, चैलेंजेस हैं, तो आप जिन इष्ट देवताओं को मानते हो उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, उनके ऊपर छोड़ दो, बस अपना कर्म करते रहो। लोगों को दान दो। मैं तो बोलता हूँ जितना भी अर्न करते हो, हम कह रहे 1 रुपये कमाते हो ना, 10 पैसे डोनेट कर दो। 10 रुपये कमाते हो, 1 रुपये डोनेट कर दो। इससे अच्छी तो कोई उपाय ही नहीं है। आप देखो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन कितना दान दे देते हैं, तो ऐसे नहीं देते, उनको पता ही कर्मा है उनके। इस दुनिया में सब यहीं रह के जाएगा, कुछ लेके नहीं जाओगे, ना मैं ना आप। पर ये जो कर्म है ना,
जो बोलते हैं ना प्रारब्ध, पिछले जन्म का हम इस जन्म में लेके आते हैं, तो यही प्रारब्ध आप अगले जन्म में लेके जाओ, इस जन्म का कर्म अगले जन्म में। तो ये दान, और दान से बड़ा कोई पुण्य आज के दुनिया में नहीं है। इससे अच्छा रेमेडी क्या करोगे? जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है आप करो ये, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो, अच्छी एनर्जी को अलाइन करो। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हम फिर भी उनकी हेल्प करते हैं। न्यूमरोलॉजी यही तो फायदा है, आप एस्ट्रोलॉजी में बिना टाइम के कुंडली नहीं दे सकते, टाइम चाहिए होता है, प्लेस चाहिए होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में अगर हमको डेट ऑफ बर्थ भी पता है ना, तो अभी हम उनकी गाइड कर देते हैं, उनको हेल्प कर देते हैं। यही तो इंपॉर्टेंस है, और ईजी वे में। जब तक आप वैदिक में चार्ट नहीं खोलोगे आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाओगे, कुंडली देख ही नहीं पाओगे। बट न्यूमरोलॉजी में हम ये हेल्प कर पाते हैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से। तो डेट ऑफ बर्थ तो पता ही नहीं है ना उनको। मैं और ऑप्शन दे रहा हूँ ना, हाँ। ये तो मैंने बता दिया, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो तो मैंने बताया आपको। हाँ, ये माइंडसेट बता दिया, मोबाइल नंबर और नेम की एनर्जी, टाइम नहीं पता, प्लेस नहीं पता, बट डेट ऑफ बर्थ पता है, तब भी हम उनको हेल्प कर देते हैं। ओके, मेरे पास बहुत, और पहले लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता होती थी, टाइम नहीं पता होता था। हाँ। और एक और मैं आपके पॉडकास्ट में बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को अभी भी मिथ होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वाला या रियल वाला। हाँ। रियल वाला सर्टिफिकेट में आप कुछ भी लिखवा दो, पर जिस दिन इस दुनिया में आप आए हो वही एनर्जी आप पूरे लाइफ अलाइन करोगे। लेकिन बहुत सारे जैसे हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं ना, उनको अपना टाइमिंग, अपना डेट नहीं पता होता, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उन्हें रजिस्टर कराना होता है तो वो एक डेट फिक्स कर देते हैं। हाँ, वो जरूरी तो क्या है। फिर वो डेट फिक्स करके फिर उसकी एनर्जी को ही फिर वो लोग मानते हैं कि भाई हमारी यही डेट है और इसके अकॉर्डिंग आप हमारे प्रेडिक्ट कर दो कि कैसा होने वाला है। मैम देखिए क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी बोला, डेट ऑफ बर्थ वही होगी जिस दिन आप इस दुनिया में आए हैं, उसी नंबर की एनर्जी आपको अलाइन होने वाली है, उसी से कुंडली देखी जाती है। अगर आप कोई डेट ऑफ बर्थ लोग देखते हैं 2 साल आगे पीछे कर लेते हैं, डेट बदल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि जब हम कुंडली बनाते हैं तो 12 प्लेनेट होते हैं, 9 प्लेनेट होते हैं, 12 हाउस होते हैं, वैदिक में बता रहा हूँ, 12 राशियाँ होती हैं, तो वो तो वही होंगी ना जिस दिन आप दुनिया में आए हो। आप सर्टिफिकेट पे कुछ भी लिखवा दो। इसी तरह न्यूमरोलॉजी में जब हम नंबर आपका मूलांक भाग्यांक निकालते हैं, लोसुगेट बनाते हैं, तो रियल का ही उसी से हम प्रेडिक्शन करेंगे ना, नहीं तो प्रेडिक्शन भी सही नहीं होगी। और उसके अलावा जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, मान लो ऐसे समझो, आपका जन्म 1 तारीख को हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपका जन्म हो सकता है आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपका जन्म 1 तारीख को था, वो ध्यान से सुनिएगा, और आपने सर्टिफिकेट में 8 नंबर लिखवा दिया कि 8 तारीख को मेरा, तो अगर मैं जो रेमेडी कराऊंगा मैं किसकी करवाऊंगा? 8 की। मूलांक आपका रियल क्या था? 1 क्या हो गया? एंटी हो गए। कैसा रहेगा आपका लाइफ? आप समझ रहे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हम चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि वो नंबर दिया जाए, वो एनर्जी दी जाए जो सबके लिए यूनिवर्सल हो, कॉमन हो। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं फिर आप मोबाइल की एनर्जी, मोबाइल नंबर से नेम एनर्जी उनके और इसके साथ साथ उनको अफर्मेशंस हो गया या कुछ कॉमन रेमेडीज देते हैं या उनके चैलेंज के हिसाब से। समझिएगा, कभी कभी रेमेडीज आपके चैलेंज के हिसाब से दिया जाता है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है उससे भी हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना कि इसका इस टाइम इस डेट पे होगा, क्या दिक्कत आ रही होगी, किस वजह। अब कोई बोलता है सर मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हेल्थ इश्यूज की, मेरे काम नहीं बन रहे, तो हम लोग या तो राहु या शनि दिक्कत यही दे रहे होंगे, कुछ रीजन होगा। आप समझ रहे हैं, मेरे काम होते होते बिगड़ जाते हैं, राहु दिक्कत दे सकता है। ऐसा नहीं, और भी प्लैनेट्स की एनर्जी है, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमारा मोटिव रहेगा ये जो काम रुक रहे हैं ना, उनको ऐसी यूनिवर्सल रेमेडी दी जाए जो उनको सपोर्ट कर दे और उनका काम बन जाए। वाह, मज़ा आ गया। एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में कवर की है। मुझे लगता है कोई भी नाराज़ होके नहीं जाएगा। और अगर हमने पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि हमसे छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक वो जानकारी पहुंच सके और सही पहुंच सके। और क्योंकि 2026 आपका आने वाला साल है और हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है कि आपका ये नया साल बहुत खूबसूरत हो और आप बहुत ग्लो करें और बहुत ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े एंड हेल्थ रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, बेटर करें आप उसको। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एंड थैंक यू सो मच आदर्श जी। थैंक यू सो आप हमेशा मेरे दर्शकों को कुछ ना कुछ बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट दे के जाते हैं। लास्ट ईयर भी आपने दी थी 2025 के, एंड आई थिंक 2026 भी बहुत अमेजिंग आपने दिया है। थैंक यू सो और आपका भी 2026 बहुत अच्छा रहे। थैंक यू। और दोबारा ऐसे मुलाकात, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ऑफ कैमरा भी कहा था कि मैम आपका तो अभी एक और नया पोर्टल खुलने वाला, देखो अब उस पर काम करना भी शुरू करूंगी। बिल्कुल। और उस एडवाइस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और यहाँ जुड़ने के लिए, यहाँ अपनी विजडम शेयर करने के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अचल मैम।